हेलो एवरीवन, मैं हूं एन के महाजन और आप जुड़ चुके हैं डॉक्टर्स बायोलॉजी के साथ। हमारा सीरीज चल रहा है क्विक रिवीजन। बोर्ड्स में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमारा मकसद है उसको शॉर्ट में कवर अप करना। ठीक है, इससे पहले हम लोग जेनेटिक्स पार्ट 1 भी कर चुके हैं, जेनेटिक्स पार्ट 2 कर चुके हैं। आप उसको नहीं देखे हैं तो जल्दी से देख लीजिए, बहुत शॉर्ट अप में कराए हैं। पूरे चैप्टर को शॉर्ट में कॉन्साइज कराए हैं। इसके बाद हम लोग का लास्ट जो लेक्चर हुआ था रिप्रोडक्शन इन लोअर ऑर्गेनिज्म, इसको करते हुए हम लोग आज चलेंगे आगे जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चे इसको ध्यान नहीं देते लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। तो जहाँ जहाँ पे जो खास बातें होंगी वहाँ से हम फोर्स करेंगे, टॉपिक को देखेंगे। और हम लोग का चैप्टर होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स को ही हम लोग बोलते हैं एंजियोस्पर्म। कहाँ पे देखेंगे? एंजियोस्पर्मिक प्लांट या फिर फ्लावरिंग प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। ठीक है, हम लोग कोशिश करेंगे एक चैप्टर 1 या 1.5 घंटे में ख़त्म करने का। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, कहाँ से बनते हैं, ठीक है, क्या क्या देखना चाहिए आपको लास्ट टाइम में। ठीक है, जैसे ही चैप्टर हम 1 या 1.5 घंटे में ख़त्म कर देंगे, इसके बाद तुरंत हम लोग इसके जितने भी पूछे हुए सवाल हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं प्रीवियस आज, उसको डिस्कस कर लेंगे। तो उम्मीद है आपको मज़ा आ रहा होगा। पिछला लेक्चर जरूर देखिए, शॉर्ट में कराया हुआ है और इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करके रखें। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करेंगे डायसेक्शन ऑफ फ्लावरिंग। ठीक है, डायसेक्शन ऑफ फ्लावर का डायसेक्शन देखेंगे, क्या क्या एसेंशियल हॉल है, क्या क्या नॉन एसेंशियल है, क्या क्या पढ़ना चाहिए हमको, क्या आगे यूज होगा इसका। ठीक है, तो आइए जुड़ चुके हैं हमारे साथ। वीडियो बन रहा है कि नहीं बन रहा है एक बार चेक कर लेने जरूर दीजिए। ठीक है ठीक है, वीडियो बन रहा है, बढ़िया। आप सबको जरूर पता होगा, याद भी होगा। ठीक है, तो आप हमारे साथ बोलेंगे। ठीक है, हेडिंग हमारा क्या रहेगा जी? डाइसेक्शन। डाइसेक्शन ऑफ ए फ्लावर। एक फ्लावर को हम लोग देखेंगे। ठीक है, देखो कैसे बनाते हैं। कभी कभी 5 नंबर में ये लिखने आता है कि एक कंप्लीट फ्लावर का डायसेक्शन लिखो, उसका फंक्शन लिखो, क्या क्या वर्क है, सारा चीज़ को लिखो। तो हम बनाते हैं तेजी से। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। चलिए, आप सब नाम बताएंगे, नेमिंग करेंगे मेरे साथ। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, सबसे पहले हम लोग किसको देखेंगे जी? ये क्या है तुम्हारा? एक फ्लावर को लेते हैं और देखते हैं क्या उस फ्लावर के नीचे एक ग्रीन लीफ होता है। फ्लावर को जैसे आप तोड़ेंगे तो उसके नीचे देखिएगा, ये फुला हुआ जो सोलन पार्ट है उसके नीचे ग्रीन लीफ होता है, और उसको हम लोग क्या बोले थे जी? कैलिक्स। और इसी के यूनिट को क्या बोले थे? सेपल। क्या बोले थे? कैलिक्स। यूनिट को क्या बोले थे? सेपल। ठीक है, अब ये कौन सा पार्ट है? ये वाला पार्ट को हम लोग क्या बोले थे जी? कोरोला बोले थे। क्या बोले थे? अच्छा, कैलिक्स या यूनिट क्या है? सेपल। कैसा होता है? ग्रीन होता है। क्या होता है? ग्रीन। क्या काम है? प्रोटेक्शन। क्या कराएगा? प्रोटेक्शन। किसको कराएगा? फ्लावर को। प्रोटेक्शन ऑफ फ्लावर। ठीक है, आ गया पहला पार्ट। यहाँ पे आ गया क्या? कैलिक्स। कैलिक्स का यूनिट क्या है? सेपल। ठीक है, अब दूसरा देखो। अरे फ्लावर को जो तोड़ते हैं उसका जो कलर है, पंखुड़ी जिसको बोलते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पंखुड़ी। और उसको क्या बोलते हैं जी? कोरोला। यहाँ पे लिखते हैं ऊपर थोड़ा सा, क्या बोलते हैं इसको? कोरोला। कोरोला। यूनिट भी बता दो क्या होगा? पेटल नहीं बोलते? पेटल मतलब क्या होता है? पंखुड़ी। गुलाब का पंखुड़ी नहीं देखे हो? ठीक है, तो कैसा होता है ये? कलर्ड होता है। क्या होता है? कलर्ड होता है। क्या काम है इसका? एट्रैक्शन ऑफ, क्या रे? एट्रैक्शन ऑफ इंसेक्ट फॉर पोलिनेशन, है कि नहीं है? क्या करेगा? अट्रैक्ट इंसेक्ट। इंसेक्ट को अट्रैक्ट करेगा फॉर पोलिनेशन। जल्दी से, कोई दिक्कत नहीं है, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। पोलिनेशन। दूसरा देख लिए। अब यहाँ पे आएंगे। ठीक है, बीच वाला को लेते हैं, ये वाला बीच वाला पार्ट। ठीक है, कौन सा वाला पार्ट?
बीच वाला पार्ट, पहला, दूसरा, तीसरा, इसका नंबरिंग दे देते हैं, क्या देते हैं, तीसरा। क्या है जी, क्या है ये, FMO, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसी को क्या बोलते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और इसका नाम हम लोग क्या दिए जी, गाइनोसियम। क्या बोलते हैं, गाइनो, CEIUM, क्या बोलते हैं इसको, गाइनोसियम। ठीक है, इसका यूनिट क्या है, गाइनोसियम का क्या यूनिट है, कार्पल या फिर क्या है जी, पिस्टिल। क्या है, कार्पल या फिर पिस्टिल, कार्पल या फिर पिस्टिल। क्या है, गाइनोसियम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जिसको हम लोग क्या बोले, गाइनोसियम, जिसका यूनिट क्या है, कार्पल या फिर पिस्टिल। अब आइए इसको लेते हैं चौथा नंबर पे, ये वाला पार्ट देखो, ये वाला पार्ट चौथा नंबर पे क्या इसको बोलते हैं, जल्दी बोलो, एंड्रोसियम। तो क्या बोलते हैं, मरो, MRO, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंड्रोसियम, एंड्रोसियम। यूनिट क्या है जी, यूनिट क्या है, स्टेमेंस है। क्या है, स्टेमेंस है। अब आओ, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम, समझ में आ गया। तो एक फ्लावर में टोटल कितने हॉल्स हैं, 4 है एक फ्लावर। अच्छा सुनो, फ्लावर जिस डंडा से जुड़ा हुआ है उस डंडा को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टॉक या फिर पेडी सेल। क्या बोलते हैं, स्टॉक या फिर पेडी। अब सुनो, फ्लावर का जो 4 पार्ट्स है, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, ये चारों एक सोलन स्ट्रक्चर, सोलन मतलब फुला हुआ स्ट्रक्चर से निकलता है, बनता है, मतलब एराइज होता है। और इस फुला हुआ स्ट्रक्चर को पता है हम लोग क्या बोलते हैं, थैलेमस। क्या बोलते हैं, थैलेमस। तो यहाँ से एक सवाल बनता है कि फ्लावर का जो हॉल्स है, अरे फ्लावर का हर एक पार्ट को क्या बोलता है, WHORL, हॉल्स। तो कहाँ से एराइज होता है जी, थैलेमस से। ठीक है, फ्लावर जिस डंडा से जुड़ा हुआ इस डंडा को क्या बोलते हैं, स्टॉक या फिर पेडिसिल। फ्लावर का 4 पार्ट है। ठीक है, कैलिक्स, फ्लावर के नीचे जो हम लोग देखते हैं पत्ता, ग्रीन लिफ। उसके बाद फ्लावर का कलर पार्ट को कोरोला। कैलिक्स का यूनिट क्या है, सेपल, ग्रीन होता है, प्रोटेक्शन के लिए फ्लावर को प्रोटेक्शन करता है। क्या, और फ्लावर का जो कलर पार्ट है क्या है, कोरोला है। ठीक है, यूनिट को क्या बोले थे, पेटल बोले थे। कलर्ड होता है और क्या करेगा, मेल इंसेक्ट को अट्रैक्ट करेगा पोलिनेशन के लिए। अब तीसरा नंबर पे देखो, FMO, बीच वाला पार्ट क्या है, FMO, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसको गाइनोसियम भी बोलते हैं, जिसका यूनिट है कार्पल या फिर पिस्टिल। अब आओ इसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ करके देखते हैं। हाँ, एक बात याद रखना, कैलिक्स और कोरोला को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन इसेंशियल। क्या बोलते हैं, मतलब फ्लावर के लिए ये इतना जरूरी नहीं है। तो कैलिक्स और कोरोला को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन इसेंशियल हॉल्स। क्या बोलते हैं, नॉन इसेंशियल हॉल, WHORL। ठीक है, और एंडोसियम और गाइनोसियम को क्या बोलते हैं, इसेंशियल हॉल। क्या बोलते हैं, इसेंशियल हॉल, इसेंशियल हॉल ऑफ फ्लावर। फ्लावर का क्या है जी, इसेंशियल हॉल है। जल्दी से लिखो, जल्दी से लिखो, मिटाएंगे इसको, जल्दी से लिखो, इसको मिटाएंगे। चलो अब आ जाओ। तो एक बात सबको पता है, जो तुम्हारा फीमेल है, क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसको गाइनोसियम भी बोलते हैं या फिर कार्पल या पिस्टिल बोलते हैं, इसको हम लोग अलग करके दिखाने का कोशिश करते हैं। यहीं पे देखो, फीमेल का जो सबसे टॉप मोस्ट पार्ट है इसका, गाइनोसियम का ये वाला पार्ट, क्या बोले थे इसको, क्या बोले थे, कार्पल या पिस्टिल। कितने पार्ट से बना हुआ है, 3 पार्ट से ना जी। इसको क्या बोलते हैं, स्टिग्मा। जो पोलन ग्रेन है तुम्हारा कहाँ आके गिरता है, स्टिग्मा पे आके गिरता है। और ये जो पूरा पाइप को क्या बोले थे जी, स्टाइल। ये ट्यूब को क्या बोलते हैं, स्टाइल, स्टिग्मा, स्टाइल। और इसको क्या बोलते हैं जी, ओवरी। क्या बोलते हैं, ओवरी। अच्छा, ओवरी बाद में क्या बना देता है, फ्रूट बना देता है। क्या बना देता है, फ्रूट बनाता है। और ओवरी के अंदर क्या होगा जी, ओव्यूल। क्या होगा, ओव्यूल। ओवरी बाद में क्या बना देता है, सीड। तो सुनो, तो गाइनोसियम या फिर कार्पल या पिस्टिल का 3 पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल और तीसरा नंबर क्या है, ओव्यूल। वैसे ही एंड्रोसियम या फिर स्टेमेंस का 2 पार्ट है। इसको क्या बोले थे, देखो जहां पे क्या पोलन ग्रैंड बनता है, इसको क्या बोले थे रे, एंथर। क्या है, एंथर। और ये पाइप को, डंडा को क्या बोले थे, हैं, फिलामेंट। क्या बोले थे, फिलामेंट। और एंथर और फिलामेंट जहां पे कनेक्ट होता है इसको क्या बोले थे, कनेक्टिव। क्या बोले थे, कनेक्टिव। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। एक बात याद रखना, कैलिक्स कोरोला नॉन एसेंशियल है और गाइनोसियम एंडोसियम क्या है, इसेंशियल है, जरूरी है, फ्लावर के लिए जरूरी है। जल्दी से लिखो, स्क्रीनशॉट लो, मिटा रहे हैं। ठीक, 1 2 3 मिटा, चलो मिटा, चलो। अब हेडिंग दो, मरो।
क्या हेडिंग देना है? MRO। क्या देना है? मरो, MRO। बहुत ध्यान से देखना, शॉर्ट ऑफ में कराएंगे हम, ये तो थोड़ा टाइम लग रहा है, ठीक है। ओह बहुत टाइम लग रहा है मिटाने में, सूख गया है बोल इतना जल्दी। क्या हेडिंग दोगे? मरो। सुनो, अब हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग हम लोग ध्यान से देखना, क्या रहेगा? MRO। इसको क्या बोले थे? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्या बोले थे? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हेडिंग रहेगा। कैसे बना है देखो तो, आओ। है ये ऐसा ही तो था। तो इसको ये किसका MRO का नाम क्या दिए थे रे? एंड्रोसियम। क्या दिए थे? एंड्रोसियम। इसी का एक यूनिट को हम लोग क्या बोले थे? स्टैमेन। क्या बोले थे? स्टैमेन। अब देखो, देखो इधर आओ, ये क्या है? फिलामेंट। ठीक है, ये क्या है तुम्हारा? एंथर है। ये क्या है? पूरा पार्ट एंथर है। पूरा माथा, माथा की तरह दिख रहा है, इसको पूरा क्या बोले थे हम लोग? एंथर। अच्छा, एंथर के अंदर ही क्या बनेगा? हाँ, पोलेन ग्रेन बनेगा ना। क्या बनेगा? पोलेन ग्रेन। आओ, अब सुनो, जब अंदर इसके जाएंगे तो हमको 4 गो डब्बा मिलेगा। क्या बोलेगा? 4 गो डब्बा। और पता है एंथर के अंदर ये 4 गो डब्बा को क्या बोले थे? माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम। अच्छा, कैटो है, 4 तो है ना, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टेट्रास्पोरेंजिएट। टेट्रा मतलब 4, स्पोरेंजिएट मतलब थैला। कितना? 4 गो थैला है। अच्छा, चेंबर कितना है जी? चेंबर कितना है? एक ये चेंबर है और ये एक चेंबर है। तो माइक्रोस्पोरेंजियम कैसा है? टेट्रास्पोरेंजिएट। टेट्रास्पोरेंजिएट। ठीक है। अब चेंबर का एक तो इधर एक तो इधर, तो इसी को हम लोग पता है क्या बोलते हैं? डाईथीकस। डाई मतलब 2, थीकस मतलब चेंबर, डाईथीकस। अच्छा एक बात बताओ, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या बनने वाला है? माइक्रोस्पोर। क्या बनने वाला है? माइक्रोस्पोर। यही माइक्रोस्पोर को हम लोग क्या बोलते हैं? पोलेन ग्रेन। क्या बोलते हैं? पोलेन ग्रेन। अब आओ, ये क्या हेड पार्ट है? एंथर। क्या बनेगा? पोलेन ग्रेन। एंथर के अंदर घुसेंगे तो 4 गो डब्बा मिलेगा, जहाँ पे क्या बनने वाला है जी? जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? 4 डब्बा को माइक्रोस्पोरेंजियम। इसी के अंदर क्या बनने वाला है? माइक्रोस्पोर, जिसको हम लोग आगे जाके क्या बोलेंगे? पोलेन ग्रेन। और डंडा को क्या बोलते हैं? फिलामेंट। अच्छा सुनो, ऊपर का पार्ट को पता है क्या बोलते हैं? डिस्टल इंड। क्या बोलते हैं? डिस्टल इंड। और नीचे के पार्ट को क्या बोलते हैं? प्रोक्सिमल इंड। क्या बोलते हैं? प्रोक्सिमल इंड। ठीक है, ऊपर के पार्ट को डिस्टल इंड और नीचे के पार्ट को प्रोक्सिमल इंड। आ जाओ, लिखिए जल्दी से लिखो। आओ आओ, अब हेडिंग हम लोग का इसी में देखो। अब क्या करेंगे? फॉर्मेशन ऑफ एंथर वॉल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट बीबीआई। फॉर्मेशन ऑफ एंथर वॉल। फॉर्मेशन ऑफ एंथर वॉल हेडिंग है। अब सुनो क्या हुआ, जल्दी से वहां पे उतारो तो। आओ आओ, देखो यहाँ पे ठीक है, ये हमारा एंथर है। ठीक है, तो एंथर का हम सेल को दिखा रहे हैं। एंथर के अंदर जो सेल है, मान लो क्या है? एंथर का सेल है। ठीक है, एंथर का सेल है। ठीक है, तो एंथर का सेल एक क्या हो जाएगा? इलार्ज हो जाएगा। एक सेल क्या हो जाएगा? इलार्ज हो जाएगा और इतना बड़ा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एंथर का कुछ सेल साइज में बड़ा हो जाएगा और इतना बड़ा हो जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आर्चेस्पोरियम सेल। आर्चेस्पोरियम बहुत इंटरेस्टिंग है, लगे रहो। अब सुनो, इसमें एक डिवीजन होता है। क्या होता है? डिवीजन। क्या हो गया? डिवीजन। आर्चेस्पोरियम में क्या हो गया रे? डिवीजन। तो कितना सेल बना रहे? 2। देखो, एक नीचे वाला और एक क्या बन गया? ऊपर वाला। तो सुनो, एक सेल को हम लोग क्या नाम दिए? प्राइमरी। प्राइमरी स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू, टिश्यू। और दूसरा को हम लोग क्या नाम दिए? प्राइमरी पैराइटल सेल। क्या नाम दिए? प्राइमरी पैराइटल सेल। ध्यान से देखना, बहुत इंटरेस्टिंग, यहां से भी तुमको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सुनो, प्राइमरी स्पोरोजिनस टिश्यू का कहानी हम अभी लिख देते हैं शॉर्ट में। ये क्या बनाएगा जी? पोलेन
ग्रेन बनाएगा। क्या बनाएगा? लास्ट में जाके पोलन ग्रेन बनाएगा। और प्राइमरी पेराइटल सेल पता है क्या बनाने वाला है? एंथर का वॉल बनाने वाला है। क्या बनाने वाला है? एंथर का वॉल बनाने वाला। जल्दी से देखो, प्राइमरी स्पोरोजेनेस क्या बनाने वाला है? एंथर का वॉल बनाने वाला है। चलो तो हम लोग पहले इसको अभी रख देते हैं, ठीक है, इसको बाद में लेके जाएंगे। पहले किसको लेके जाएंगे? प्राइमरी पेराइटल सेल को लेके जाएंगे, ठीक है। तो प्राइमरी पेराइटल सेल में सुनो क्या होता है? बार बार डिवीजन होता है। क्या होता है? बार बार। ये क्या है तुम्हारा? प्राइमरी स्पोरोजेनस टिश्यू, शॉर्ट में क्या लिखेंगे? PST, ठीक है। तो इसको यही रखते हैं, प्राइमरी पेराइटल सेल को बार बार डिवीजन कराते हैं। तो डिवीजन जब कराते हैं, चलो एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर और चार लेयर। क्या है? चार लेयर। ध्यान से देखना। तो प्राइमरी पेराइटल सेल तुम्हारा क्या बनाएगा? एंथर का वॉल, और एंथर का वॉल होता है 4 लेयर। तो नाम सबको पता होगा क्या क्या है? सुनो, सबसे बाहर जो एंथर का दीवार होता है उसका नाम पता है क्या दिए थे? इपिथेसियम। याद आ रहा है? इपिथेसियम। और कितने सेल लेयर का बना हुआ था? सिर्फ एक सेल लेयर का बना हुआ था। कितना? एक सेल लेयर का। और इपिथेसियम के जैसे ही अंदर आएंगे दूसरा लेयर कौन सा आ जाएगा जी? इंडोथेसियम। कौन सा आ जाएगा? इंडोथेसियम। इसको रिवाइज करना, लिख के बोर्ड में आता है कभी कभी लिखने के लिए। सुनो, पहला क्या हो गया? एपिथेसियम। दूसरा क्या हो गया? इंडोथेसियम। और तीसरा आओ तो तीसरा को क्या बोले थे? मिडल लेयर रे। क्या बोले थे? मिडल लेयर। मिडल लेयर कौन सा? तीसरा। अच्छा, मिडल लेयर देखो तो कितना लेयर का है? 2 सेल का। कितना का? 2 या 3 सेल का लेयर होता है। और सबसे अंदर वाला देखो, ये वाला, इसको तो अभी भूलो। तो सबसे अंदर वाला कितना नंबर? चौथा नंबर। इसी को क्या बोले थे हम लोग? टपेटम। क्या बोले थे रे? टपेटम। अब देखो बहुत इंटरेस्टिंग फंक्शन देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, मतलब कि सबसे बाहर क्या है? एपिथेसियम, उसके बाद क्या है? इंडोथेसियम, उसके बाद क्या है? मिडल लेयर, और सबसे अंदर क्या है? टपेटम। इनर मोस्ट लेयर टपेटम, आउटर मोस्ट लेयर इंडोथेसियम, सॉरी एपिथेसियम। तो सुनो, बाहर का 3 लेयर, कितना? बाहर का 3 लेयर का पता है क्या काम है? क्या काम है? प्रोटेक्शन। क्या करेगा? प्रोटेक्शन। तो बाहर का 3 लेयर का क्या काम है? प्रोटेक्शन, सुरक्षा प्रदान करेगा। क्या करेगा? प्रोटेक्शन। अच्छा, चौथा का क्या काम है? टपेटम का न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएगा। यार किसको कराएगा? यहाँ अभी जो हम क्या बोले, प्राइमरी स्पोरोजेनस टिश्यू से क्या बनने वाला है? पोलन ग्रैंड बनने वाला है। तो इसको क्या प्रोवाइड कराएगा? न्यूट्रिशन। तो टपेटम का क्या काम है? न्यूट्रिशन। क्या काम है? न्यूट्रिशन। बस काम खत्म। समझ गए? तो बताओ ये बात कि एंथर वॉल जो है 4 लेयर का है। कितना लेयर का? एंथर वॉल कितने लेयर का है? एंथर का जो वॉल है कितने लेयर का है? 4 लेयर का है। तो 4 लेयर कौन कौन सा है? देखो तो, सबसे बाहर एपिथेसियम, उसके बाद इंडोथेसियम, उसके बाद मिडल लेयर, उसके बाद टपेटम। लेकिन 3 लेयर जो है, एपिथेसियम, इंडोथेसियम, मिडल लेयर का काम क्या है? प्रोटेक्शन करना। और जो अंदर वाला लेयर है टपेटम का काम क्या है? न्यूट्रिशन। तो किसको न्यूट्रिशन देगा? न्यूट्रिशन मतलब क्या? खाना पानी देगा। किसको रे? पोलन ग्रेन को देगा। किसको देगा? पोलन ग्रेन को देगा। समझ गए? समझ गए ना? अच्छा, अब प्राइमरी का तो हम लोग काम देख लिए, प्राइमरी पेराइटल सेल का काम देख लिए। क्या बनाया? एंथर का वॉल बनाया, जो कितना लेयर का था? 4 लेयर। अब प्राइमरी स्पोरोजेनस टिश्यू का काम नहीं देखोगे? प्राइमरी स्पोरोजेनस टिश्यू का काम नहीं देखो, क्या बनाने वाला है? जो फाइनली पोलन ग्रेन बनाने वाला है। तो चलो एरो देके यहाँ पे लेके आते हैं। कहाँ पे? चलो कहाँ पे लेके आ गए? यहाँ पे लेके आ गए, ठीक है। पर इसमें क्या लेके आए? यहाँ पे लेके आए, ठीक है। जल्दी से देख लो। हाँ, देख लेना दो। माइटोसिस, हाँ ठीक है। स्पोरमेशन, हाँ। अब सुनो, प्राइमरी स्पोरोजेनस टिश्यू में क्या होगा जी? माइटोसिस होगा। क्या होगा? माइटोसिस। एक बात याद रखना, एक बात याद रखो, माइटोसिस में कितना बनता है रे? माइटोसिस में कितना बनता है? 2 बनता है। कितना? 2। और मियोसिस में कितना बनता है? 4 सेल बनता है। मियोसिस में कितना बनता है रे? 4। और माइटोसिस में 2 बनता है। तो सुनो, ये प्राइमरी स्पोरोजेनस टिश्यू बार बार क्या करेगा? माइटोसिस करेगा। तो माइटोसिस करके अपना नंबर बढ़ाएगा। क्या करेगा? बढ़ाएगा। बार बार माइटोसिस करके अपना नंबर क्या? नंबर इंक्रीज। जब ये प्राइमरी स्पोरोजेनस टिश्यू बार बार माइटोसिस डिवीजन करके अपना नंबर इंक्रीज करता है, तो इस सेल का पता है नाम क्या दिए? सेल का नाम क्या दिए रे? प्राइमरी। अब पोलन, सुनो, सेल का नाम क्या है? पोलन मदर सेल। क्या नाम दिए? पोलन मदर सेल।
पोलेन मदर सेल। अच्छा इसका पोलैरिटी बताओ तो, हमेशा बोले हैं जो भी मदर सेल होता है क्या होता है, 2n होता है, क्या होगा 2n। पोलेन मदर सेल, इसी को हम लोग पता क्या बोलते हैं, स्पोर मदर सेल, क्या बोलेंगे स्पोर मदर सेल, या फिर इसी को क्या बोलते हैं गैमेट मदर सेल, क्या बोलते हैं गैमेट मदर सेल। अच्छा मदर सेल जहां पे भी आएगा 2n होगा। अब आओ मदर सेल में पता है ना हमेशा क्या होता है, म्योसिस होता है, क्या होता है म्योसिस होता है, क्या होगा म्योसिस होगा। तो हम हमेशा बोलते हैं कि म्योसिस से कितना बनता है, 4 बनता है, क्या कितना बनता है 4। तो पोलेन मदर सेल या फिर स्पोर मदर सेल या फिर गैमेट मदर सेल में क्या हो गया तुम्हारा म्योसिस। तो म्योसिस में कितना बनेगा 4 सेल बनेगा, कितना बनेगा 4 सेल, ये 1 सेल, ये 2 सेल, ये तीसरा सेल और ये तीसरा चौथा सेल। अच्छा इसका पोलैरिटी बताओ तो, n की 2n क्या है रे, ये भी n है, म्योसिस के बाद हमेशा n बनता है, ये भी n है, ये भी n है। पता है इसको क्या बोलेंगे हैं, पता है इसको क्या बोलेंगे, जल्दी से बोलो। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं माइक्रोस्पोर, क्या बोले हैं माइक्रोस्पोर। पोलेन मदर सेल में जब तुम्हारा क्या हो गया म्योसिस हो गया तो इसको क्या बोलेंगे माइक्रोस्पोर। अब सुनो 4 सेल जब अलग अलग हो जाएगा क्या हो जाएगा, चलो इसको अलग कर दो तोड़ तोड़ के, तो देखो सब अलग हो गया। इसका पोलैरिटी बोलो, पोलैरिटी बोलो, सब n, ये भी n, ये भी n, ये भी n। इसी को पता है हम लोग क्या बोलते हैं पोलेन ग्रेन बोलते हैं, क्या बोलते हैं पोलेन ग्रेन, क्या बोलते हैं पोलेन ग्रेन ही बोलते हैं, ठीक है। अब आओ सुनो, तो क्या बना पोलेन ग्रेन में, सुनो पोलेन ग्रेन में जब मान लो एक टो को लेकर आगे बढ़ते हैं, मान लो एक टो को 4 टो बना दो, एक टो को लेकर आगे बढ़ते हैं, एक टो को लेकर बढ़ते हैं, तो इसके न्यूक्लियस में जब डिवीजन होगा क्या होगा, न्यूक्लियस में डिवीजन होगा तो एक न्यूक्लियस इसका बड़ा बन जाएगा, जिसको पता है हम लोग क्या बोले थे वेजिटेटिव सेल, क्या बोले थे वेजिटेटिव सेल। अब जो छोटा वाला न्यूक्लियस रह जाएगा इसको थोड़ा सा छोटा दिखाते हैं, ठीक है। इसी को होता है हम लोग क्या बोले थे जेनेरेटिव सेल, क्या बोले थे जेनेरेटिव सेल। जब इसका पोलेन ग्रेन का न्यूक्लियस डिवीजन होकर एक वेजिटेटिव सेल बना देता है और एक जेनेरेटिव सेल बना देता है तो पता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं मेल गैमेट बोलते हैं यार, क्या बोलते हैं मेल गैमेट, क्या बोलते हैं मेल गैमेट। तो तुम्हारा ये क्या बन गया जी मेल गैमेट। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। माइक्रोस्पोर भी n है, क्या है माइक्रोस्पोर भी n है, लेकिन 4 ठो बनाए तो आपस में अभी जुड़ा हुआ है। जब चारों माइक्रोस्पोर आपस में अलग हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे पोलेन ग्रेन। जब पोलेन ग्रेन में न्यूक्लियस का डिवीजन हो जाएगा तो एक जेनेरेटिव सेल और एक वेजिटेटिव सेल बनेगा, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे मेल गैमेट। तो तुम्हारा देखो मेल गैमेट हम लोग क्या कर दिए रेडी कर दिए, अब क्या बनाना है फीमेल गैमेट। तो जल्दी से देख लो एक नज़र, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन कभी कभी पूछता है बार बार, सुनो ये जो चारों आपस में जुड़ा हुआ रहता है इसको बोलते हैं किस चीज से जुड़ा हुआ रहता है, कैलोज प्लग से जुड़ा हुआ रहता है। चारों माइक्रोस्पोर आपस में जब जुड़ा हुआ रहता है तो इसको बोलते हैं कैलोज प्लग। इससे बढ़िया कहीं नहीं समझाएगा, एक लाइन में समझाए, ध्यान से देखो। आओ अब शुरू करें। आओ ये क्या था तुम्हारा एंथर है, क्या है एंथर है। नीचे वाले पार्ट को फिलामेंट, ऊपर को क्या बोलते हैं एंथर, जो आगे जाके क्या बनाएगा पोलेन ग्रेन बनाएगा। तो देखो कैसे बनता है। आओ तो एंथर के अंदर जो 4 गो डब्बा है इसको क्या बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम, जो इसको आगे जाके क्या बनाएगा माइक्रोस्पोर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं पोलेन ग्रेन बोलते हैं। इसी को आगे जाके क्या बोलेंगे, इसी को सुनो माइक्रोस्पोर, इसी को क्या बोलेंगे पोलेन ग्रेन। और इसी पोलेन ग्रेन को हम लोग आगे क्या बोलेंगे जी मेल गैमेट, क्या बोलेंगे मेल गैमेट। अब आओ अब सुनो माइक्रोस्पोरेंजियम कितना डब्बा का है, 1 डब्बा 2 3 4, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं टेट्रास्पोरेंजेट। और कैटो चेंबर है, एक तो चेंबर इधर एक तो चेंबर इधर, इसी को क्या बोलते हैं डाइथिकस, ठीक है। तो हेडिंग हम लोग का क्या आ गया फॉर्मेशन ऑफ एंथर वॉल। एंथर वॉल का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो एंथर का एक सेल को लिए, ठीक है, एंथर का डायसेक्शन किया उसके अंदर सेल को लिए, तो एंथर का कुछ सेल साइज में बड़ा हो जाता है और उस सेल को क्या बोले आर्केस्पोरियम सेल। इस आर्केस्पोरियम सेल में क्या होगा डिवीजन, क्या अच्छा 2 सेल बनाया तो कौन सा डिवीजन हुआ है बताओ तो, माइटोसिस की म्यूसिस, माइटोसिस हुआ है। तो माइटोसिस से 2 सेल मिला, एक प्राइमरी पैराइटल सेल जो आगे जाके क्या बनाएगा एंथर वॉल, और एक बना है प्राइमरी स्पोरोजेनस टिश्यू जो आगे जाके क्या बनाएगा पोलेन ग्रेन, ठीक है। अब आओ प्राइमरी पैराइटल सेल में बार बार डिवीजन हुआ और डिवीजन होके कितना लेयर बन गया 4 लेयर बन गया, कितना 4। तो सबसे बाहरी लेयर कौन सा इपिथेसियम, उसके बाद इंडोथेसियम, उसके बाद मिडल लेयर और सबसे अंदर टपेटम। तो बाहर का 3 लेयर इपिथेसियम इंडोथेसियम और मिडल लेयर तीनों मिला के क्या करता है प्रोटेक्शन करता है, और अंदर का जो लेयर है टपेटम का काम क्या है न्यूट्रिशन करेगा किसको पोलेन ग्रेन को। इसका काम हो गया खत्म, इसको हम लोग लिए समझ। अब ये रह गया प्राइमरी स्पोरोजेनस टिश्यू।
तो प्राइमरी स्पोरेज टिश्यू में बार बार माइटोसिस होगा, माइटोसिस में अपना नंबर कोई भी इंक्रीज करता है, तो माइटोसिस करके बहुत सारा सेल बना दिया। इस बहुत सारा सेल का नाम हम लोग क्या कर दिए थी, नाम क्या रख दिए, पोलेन मदर सेल, स्पोर मदर सेल या फिर गैमेट मदर सेल। बताओ मदर सेल है तो पोलैरिटी क्या होगा, 2n होगा। अब मदर सेल में क्या होता है, मियोसिस। क्या होता है, जैसे ही मियोसिस होगा तो अब सबको पता है एक से कितना बनता है, 4, तो 4 तो माइक्रोस्पोर बना। सुनो, जो चारों जो बना है आपस में जुड़ा है, तो इसे 4 स्पोर बना, जो चारों स्पोर जब आपस में जुड़ा हुआ रहेगा तो माइक्रोस्पोर बोलेंगे। और मियोसिस से हमेशा क्या बनता है एन बनता है, क्या बनता है, एन बनता है। मियोसिस से हमेशा तुम्हारा बनता है एन। अब सुनो, जब ये माइक्रोस्पोर स्पोर आपस में जुड़ा हुआ रहेगा तो माइक्रोस्पोर स्पोर अलग हो जाएगा तो पोलेन ग्रेन, इसी पोलेन ग्रेन में तुम्हारा क्या हो जाएगा, सेल जब डिवाइड कर जाएगा तो वेजिटेटिव सेल, और या दूसरे वाले को क्या बोले, जेनेरेटिव सेल। और जब जेनेरेटिव सेल बन जाएगा तो क्या बोलेंगे इसको, मेल गैमेट। अच्छा बताओ कितना सेल स्टेज है, ये कैडो सेल है रे, 2 है ना, एक तो क्या है वेजिटेटिव है, क्या है वेजिटेटिव सेल, और दूसरा तो क्या है जेनरेटिव सेल। तो इसी को पता है हम लोग क्या बोलते हैं, 2 सेल स्टेज, 2 सेल स्टेज। अच्छा कितने परसेंट प्लांट में मिलता है ये, 60% प्लांट में क्या होता है, 2 सेल स्टेज होता है। और कहीं कहीं पता है क्या होता है, यही आगे जाके पता है क्या हो जाएगा, जेनरेटिव सेल जो है फिर से डिवाइड कर जाएगा। तो वेजिटेटिव सेल तो तुम्हारा ये है एक, और जेनरेटिव सेल में फिर से डिवीजन हो जाएगा। तो अब ये कितना सेल हो गया, 3 सेल, कितना हो गया, 3 सेल स्टेज, 3 सेल स्टेज मेल गैमेटोफाइट। और पता है कितने परसेंट प्लांट में होता है ये, 40% प्लांट में होता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, क्या लोगे, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से लिखना है लिखो, स्क्रीनशॉट लो, हम मिटा रहे हैं, ठीक। चलिए हो गया होगा। चलिए अब देखते हैं पोलेन ग्रेन के बारे में कुछ खास बातें। किसके बारे में, पोलेन ग्रेन के बारे में। याद रखना यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। पोलेन ग्रेन तो साइज कितना था रे पोलेन ग्रेन का, 25 से 50 म्यू एम। म्यू मतलब क्या, माइक्रोमीटर। अब आओ कैसा था पोलेन ग्रेन का, कितने कितने वॉल लेयर का बना हुआ था, 2 वॉल का, एक बाहर वाला ऐसे था, याद आ रहा है। आओ तो यहाँ पे इसको क्या बोले थे, सुनो, सबसे बाहर वाले को क्या बोले थे, एक्साइन। क्या बोले थे, एक्साइन। किस चीज का बना होता है, याद रखना, स्पोरोपोलेनिन का, किसका, स्पोरोपोलेनिन का। याद रखना वन ऑफ द मोस्ट, ठीक है, रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है। क्या है, वन मोस्ट, लिख दो, मोस्ट रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है, ठीक है, एक्साइन। अच्छा ये कंटिन्यू है कि डिसकंटिन्यू है, ये डिसकंटिन्यू है। क्या होता है, डिसकंटिन्यू। क्यों, क्योंकि इसके यहाँ पे एक्साइन के अंदर ही पता तुमको क्या मिलने वाला है, जर्मपोर। क्या बोलते हैं इसको, जर्मपोर, ठीक है, क्या बोलने वाला है, जर्मपोर। और अंदर वाला दीवार को देखो, अंदर वाले को क्या बोले थे, इंटाइन बोले थे। क्या बोले थे, इंटाइन। और ये क्या है, कंटिन्यू लेयर है। क्या है, कंटिन्यू लेयर, ठीक है। किस चीज़ का बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। किस चीज़ का, सेलुलोज का। और एक्साइन किस चीज़ का, स्पोरोपोलेनिन का। तो पोलेन ग्रेन तुम्हारा 2 लेयर का, एक एक्साइन और एक इंटाइन। एक्साइन क्या है, मोस्ट रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल, जो क्या है डिसकंटिन्यूअस है। एक्साइन के अंदर ही क्या होगा, जर्मपोर होगा, जिससे तुम्हारा मेल गैमेट अभी बाहर आएगा, दिखाएंगे, ठीक है, जिससे मेल गैमेट बाहर आएगा, ठीक है। अच्छा यही स्पोरोपोलेनिन तुम्हारा क्या रेसिस्ट करता है, किस चीज़ को सह सकता है, हाई टेम्परेचर, एसिड, बेस और अल्कली, ठीक है, इतनी सी बात थी। अब आओ कि कुछ ऐसे प्लांट है जिसके पोलेन ग्रेन से, ठीक है, अगर हम सांस में आ जाए हमारे सांस में तो क्या करता है, पोलेन एलर्जी कॉज करता है, ठीक है। कुछ ऐसे प्लांट्स का पोलेन, कुछ ऐसे प्लांट जिसके पोलेन ग्रेन से पोलेन एलर्जी होता है, उसी प्लांट का नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और पैक याद रखना, क्या याद रखोगे, पैक। पैक प्लांट का नाम है, पार्थेनियम एक प्लांट का नाम है, ठीक है, PAC, एमारेंथस, और दूसरा क्या है, चिनोपोडियम। ये जो प्लांट है इसको क्या बोलते हैं, पोलेन एलर्जी प्लांट। क्या बोलते हैं, पोलेन एलर्जी प्लांट। मतलब कि सब प्लांट का अगर पोलेन ग्रेन तुम्हारे अंदर आ जाए तो क्या कराएगा, तुम्हारा पोलेन एलर्जी प्लांट। इसको बोलते हैं कौन सा बीमारी क्या करेगा, डिसऑर्डर, जैसे कि आस्थमा। क्या कराएगा, आस्थमा। और क्या कराएगा, ब्रोंकाइटिस, ठीक है, और बहुत सारा बीमारी, ठीक है, सांस वाला बीमारी, ठीक है।
पार्थेनम को ही हम लोग पता है क्या बोलते हैं, कैरेट ग्रास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैरेट ग्रास। तो ये बात याद रखना, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, ठीक है, वो भी डिस्कस हो गया हम लोग का। आओ अब एक छोटा सा टॉपिक है इसी में, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। क्या करेंगे, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। जल्दी से देखो मिटाएं, चलो। पोलन ग्रेन का साइज याद रखना 25 से 50 माइक्रोमीटर है, ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार आता है। और पार्थेनम अमारैंथस चिनोपोडियम या फिर कैरेट ग्रास क्या है, पोलन एलर्जी प्लांट है, पोलन एलर्जी प्लांट है। अब क्या है, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। सुनो, मेल गैमेटोफाइट क्या है, इस सेल को क्या बोले थे, जो बड़ा सेल होता है, वेजिटेटिव सेल बोले थे, वेजिटेटिव सेल, ठीक है, क्या है, लार्जर है, क्या है रे, बड़ा है ना रे। इसका न्यूक्लियस कैसा होता है, न्यूक्लियस इर्रेगुलर, क्या होता है, इर्रेगुलर, याद रखना। इसी को, इसको पानी को क्या बोले थे, लिक्विड को साइटोप्लाज्म बोले नहीं थे, ये क्या है, साइटोप्लाज्म है। और क्या है, न्यूक्लियस है, ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस सेल बोले थे, सेल को वेजिटेटिव सेल और न्यूक्लियस को वेजिटेटिव न्यूक्लियस, लार्जर है, न्यूक्लियस कैसा है, इर्रेगुलर। अब इसका आ जाओ, स्मॉलर है, क्या है, स्कॉलर है। इसी को हम लोग क्या बोले थे, जेनरेटिव सेल, क्या बोले थे, जेनरेटिव सेल। इसका न्यूक्लियस का साइज कैसा है जी, स्पिंडल शेप, कैसा है, स्पिंडल शेप। अच्छा सुनो, कितना सेल है भैया, अभी 2 सेल है ना, एक वेजिटेटिव और जेनेटिव, तो इसको क्या बोलते हैं, 2 सेल स्टेज। अभी हम डिस्कस भी किए थे 2 सेल स्टेज। अब सुनो, 2 सेल स्टेज गैमेटोफाइट जो है, ठीक है, मेल गैमेटोफाइट कितने परसेंटेज प्लांट में मिलता है, 60%। अब कभी क्या होता है, ये जो जेनेटिव सेल विभाजन कर जाएगा, डिवीजन कर जाएगा, तो कितना हो गया, तो 1 सेल 2 सेल 3 सेल, तो अब इसको क्या बोलेंगे, 3 सेल स्टेज। क्या बोलते हैं, 3 सेल स्टेज गैमेटोफाइट, 3 सेल स्टेज गैमेटोफाइट। और कितने परसेंट प्लांट में मिलता है, ये 40% प्लांट में मिलता है। आ जाओ, हो गया इसको। अब लास्ट जो सवाल आता है, कभी कभी कहता है कि हम लोग पोलन ग्रेन को किसके एज ए फॉर्म ऑफ टेबलेट्स या सिरप में यूज करते हैं, ठीक है, किसी का जो एथलीट्स है उसका परफॉर्मेंस एथलीट क्या करने, इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। अब तुम्हारा जो लास्ट सवाल यहाँ से बनता है, ठीक है, लास्ट सवाल तुम्हारा बनता है, कहाँ से बनेगा, एक नज़र देख लेने दो, लास्ट सवाल कहाँ से बनता है सबसे ज़्यादा। हाँ, इसको बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन, मोस्ट वीवीआई पे रखना है इसको, क्रायो प्रिजर्वेशन, ठीक है। क्रायो प्रिजर्वेशन एक वर्ड है, देख लो, CHRYO, क्रायो प्रिजर्वेशन, ठीक है। जब पोलन ग्रेन को, किसको, पोलन ग्रेन को स्टोर करते कहाँ रहे, पोलन बैंक में, कहाँ पे, पोलन बैंक में, ठीक है, कितने डिग्री सेल्सियस पे, -196 डिग्री सेल्सियस, किस पे, लिक्विड नाइट्रोजन पे, किस पे, लिक्विड नाइट्रोजन पे। सुनो, जब पोलन ग्रेन को पोलन बैंक में स्टोर करते हैं, क्या करते हैं, स्टोर करते हैं कितने पे, -196 डिग्री सेल्सियस लिक्विड नाइट्रोजन में, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन, ठीक है, क्रायो प्रिजर्वेशन, ठीक है। आओ, अब होता है पोलन वायबिलिटी। क्या होता है कि पोलन ग्रेन रिलीज होता है, रिलीज होने के कुछ वक्त तक वो जिंदा रहता है, उसके बाद उसकी वायबिलिटी खत्म हो जाती है। तो कहता है कि कितने मिनट का है, 30 से 40 मिनट तक होता है, किसमें जी, सेरेल्स में, अनाज वाले पौधे में, ठीक है। और 3 से 4 महीना होता है, जैसे कि लेज्यूमिनस में, ठीक है, सोलेनेसी में, एस्टेसी, बहुत सारे में, तो जितने भी वो है उसमें 3 महीने का होता है। एग्जाम्पल हम पढ़ लेते हैं, एक बार दिमाग से उतर रहा है, ठीक है। पोलन वायबिलिटी का एग्जाम्पल, हाँ, लीज्यूमिनेसी और सोलेनेसी में 3 से 4 महीना का रहता है, और जो तुम्हारा ग्रेन्स है उसमें 30 से 40 मिनट तक रहता है, ठीक है। हम लोग का हो गया कंप्लीट मेल गैमेटोफाइट का काम। अब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का काम खत्म, कंप्लीट मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का काम क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक। जल्दी से उतारो, चलिए। तो जैसे ही हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन खत्म कर दिए, वैसे ही हम लोग को क्या स्टार्ट करना है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रो, क्या बोलते हैं, फ्रो, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और जिसका नाम क्या था रे, गायनोसियम, और जिसका यूनिट क्या था, कार्पल या फिर पिस्टिल। क्या बोलते हैं, कार्पल बोलते हैं या फिर पिस्टिल भी बोलते हैं। तो ये कार्पल या पिस्टिल कितने पार्ट से बना हुआ है, सबसे पहले क्या है, स्टिग्मा है। स्टिग्मा क्या है, पोलन ग्रेन यहीं पे आके गिरेगा ना जी, यहीं पे आके क्या करेगा, स्टिग्मा, तो इसको क्या बोलते हैं, पोलन रिसेप्टर। और दूसरा पार्ट कौन सा है जी, स्टाइल। और तीसरा पार्ट क्या है, ओवरी। ओवरी आगे जाके क्या बनाएगा, फ्रूट बनाएगा। और ओवरी के अंदर ही क्या होता है, ओव्यूल। और ओव्यूल को ही पता है हम लोग क्या बोलते हैं, मेगा स्पोरेंजियम, जो आगे क्या बनाएगा जी, सीड बनाएगा। क्या बनाएगा, सीड बनाएगा। अब स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल मोस्ट वीवीआई में रखो 5 नंबर, किसके लिए, 5 नंबर के लिए रखो, समझे। ओव्यूल का स्ट्रक्चर हमेशा पूछता है, सुनो। ओव्यूल के अंदर जो सेंट्रल मास है,
ओब्यूल के अंदर सेंट्रल मास है, पता है इसको क्या बोलते हैं? न्यूसेलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूसेलस बोलते हैं। और ओब्यूल के चारों ओर जो प्रोटेक्टिव लेयर है, क्या है? सेंट्रल मास के चारों ओर जो प्रोटेक्टिव लेयर है, पता है इसको क्या बोलते हैं? इंटीग्यूमेंट। क्या बोलते हैं? इंटीग्यूमेंट क्या करेगा? क्या करेगा? प्रोटेक्शन का काम करेगा। और पता है ये इंटीग्यूमेंट बाद में पता है क्या बनाएगा? सीड कोट। सीड का छिलका रे, बीज का छिलका बनाएगा, सीड कोट जिसको बोलते हैं। क्या बनाएगा? सीड कोट। अब सुनो, ये तुम्हारा पूरा स्ट्रक्चर क्या है जी? ओब्यूल है, और ये क्या है? प्लेसेंटा है। अब ऐसा स्ट्रक्चर जो ओब्यूल और प्लेसेंटा को कनेक्ट करता है उसको क्या बोलते हैं? फ्यूनिकल। क्या बोलते हैं? फ्यूनिकल। कनेक्ट ओब्यूल एंड प्लेसेंटा। अब आओ, अब सुनो, जहां पे फ्यूनिकल किससे जुड़ता है जी? ओब्यूल से जुड़ता है यहाँ पे। और इस जंक्शन को पता है हम लोग क्या बोलते हैं? हाइलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जंक्शन ऑफ ओब्यूल एंड फ्यूनिकल इज कॉल्ड एज हाइलम। तो स्ट्रक्चर विच कनेक्ट ओब्यूल एंड प्लेसेंटा इज कॉल्ड एज फ्यूनिकल। ठीक है। सेंट्रल मास ऑफ ओब्यूल इज कॉल्ड एज, क्या बोलोगे? सेंट्रल मास को न्यूसेलस। ठीक है। तो प्रोटेक्टिव कवरिंग अराउंड न्यूसेलस इज कॉल्ड एज इंटीग्यूमेंट which are protective in nature which later form into seed coat। अब सुनो, ये इंटीग्यूमेंट यहाँ पे देखो absent है। क्या है? absent। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइलर इंड। क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइलर इंड। और माइक्रोपाइल क्या है? इसमें छोटा सा छेद है, यहाँ पे क्या है? छोटा सा छेद है। तो क्या लिखे? हैविंग स्मॉलर पोल, जहाँ पे क्या है? इंटीग्यूमेंट absent है। अब सुनो, माइक्रोपाइल के अपोजिट इंड को पता है हम लोग क्या बोलते हैं? चलाजा इंड। क्या बोलते हैं? चलाजा इंड, ऑपोजिट टू माइक्रोपाइल। तो आ जाओ एक बार फिर से रिवाइज करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ओब्यूल। तो सुनो, जहां पे इंटीग्यूमेंट नहीं होगा इसको माइक्रोपाइल बोलेंगे, माइक्रोपाइल को अपोजिट को चलाजा इंड बोलेंगे। ठीक है। सेंट्रल मास जो है ओब्यूल का, इसको न्यूसेलस बोलेंगे। न्यूसेलस के चारों ओर जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है उसको इंटीग्यूमेंट बोलेंगे। ये इंटीग्यूमेंट बाद में क्या बनाएगा? सीड कोट बनाएगा। ओब्यूल और प्लेसेंटा को कनेक्ट करने वाला स्ट्रक्चर को फ्यूनिकल बोलते हैं। ठीक है। और फ्यूनिकल और ओब्यूल के जंक्शन जहां पे जुड़ता है जाके उसको क्या बोलेंगे? हाइलम बोलेंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, अब मिटाने वाले हैं। क्या करने? मिटाने वाले हैं। जल्दी से 1 2 3। चलिए, हो गया। आइए, अब हम लोग का अगला टॉपिक क्या है जी? मेगा स्पोरोजेनेसिस। क्या है? मेगा स्पोरोजेनेसिस से क्या बनेगा? मेगा स्पोर। यही आगे जाके क्या बनाएगा? फीमेल गैमेटोफाइट। तो देखिए कैसे बनता है मेगा स्पोर। ठीक है। तो ये क्या है? हमारा ओब्यूल है। ओब्यूल के अंदर जो सेंट्रल मास था उसको क्या बोले थे? न्यूसेलस बोले थे। क्या बोले थे? न्यूसेलस। तो क्या होता है? न्यूसेलस का एक सेल क्या होता है? इनलार्ज हो जाता है, साइज में क्या होता है? बड़ा हो जाता है। ठीक है। वही साइज में जब बड़ा हो जाता है तो उसको हम लोग क्या बोले थे? मेगा स्पोर मदर सेल। क्या बोलते हैं? न्यूसेलस का एक सेल साइज में बड़ा हो जाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेगा स्पोर मदर सेल। जो क्या होता है? मदर सेल हमेशा 2n होता है कि नहीं होता है? और हमेशा जो मियोसिस होगा मदर सेल में होता है। और मियोसिस में हमेशा कितना बनता है? 4 बनता है। और माइटोसिस में हमेशा 2 सेल बनता है। याद रखना, मियोसिस में 1 सेल से 4 बनता है और माइटोसिस में 1 सेल से 2 बनता है। ठीक है। तो MMC मेगा स्पोर मदर सेल में क्या होता है? मियोसिस। क्या बनता है? मियोसिस होता है। तो कैटोसेल बनता है, 4 बनता है, 1 2 3 4। इस 4 को हम लोग क्या बोलते हैं जी? मेगा स्पोर। क्या बोलते हैं? मेगा स्पोर। लेकिन होता क्या है? जो 4 मेगा स्पोर बनता है तो 4 में से 3 डीजेनरेट कर जाता है, मतलब मर जाता है। तो 1 2 3 मर गया, तो जिंदा कितना बचा रहे? 1। जो 1 बच जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फंक्शनल मेगा स्पोर। अच्छा, एक बात देखना, पोलैरिटी क्या होगा? n ना 2n। मियोसिस के बाद हमेशा n बनता है, तो सारा n बना है। तो सुनो, 4 जो मेगा स्पोर बना, 3 डीजेनरेट कर गया, 1 रह गया फंक्शनल मेगा स्पोर। अब इस फंक्शनल मेगा स्पोर का आगे क्या होता है? ध्यान से देखो, इस फंक्शनल मेगा स्पोर का आगे क्या होता है? देखो, ये फंक्शनल मेगा स्पोर आगे अगला स्टेप में जाएगा। अब अगला स्टेप का नाम हम लोग क्या दिए हैं? डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। और इसी को रखो मोस्ट बीबीआई में। किस में रखोगे? मोस्ट बीबीआई में। बार बार सवाल आता है यहाँ से, सुनो। अब ये फंक्शनल मेगा स्पोर कहाँ जाएगा? कौन सा डिवीजन में? माइटोसिस में। और हमेशा हम बात बोलते हैं माइटोसिस में 1 सेल से कैटो बनता है, 2 बनता है, कैटो दो। तो सुनो, 1 सेल था, इसमें क्या हो गया? माइटोसिस। तो कैटो बना रहे, 2 बना। अब पहली बार माइटोसिस गया है, माइटोसिस 1 बोले, फिर इस 2 सेल में फिर से माइटोसिस होगा, तो इस माइटोसिस का नाम क्या बोल दिया जी? माइटोसिस 2। 1 से 2 बना, 2 से कितना बन जाएगा? 4, 1 2 3 4, और 4 से 8 बना कि नहीं बना? तो माइटोसिस 1 में 1 से 2, माइटोसिस 2 में 2 से 4, और माइटोसिस 3 में 4 से 8। सुनो,
क्या बना, 4 से 8 सेल बना। क्या बना, 4 से 8 सेल बना। अब इस सेल में देखो अरेंजमेंट होता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। अरेंजमेंट कैसे होता है सुनो, 4 में से 3 सेल, 1 2 3, क्या 4 में से, सॉरी 8 है ना, टोटल 8 सेल बना है माइटोसिस 3 में मेगास्पोर, ठीक है। 8 में से 3 सेल चले जाता है माइक्रोपाइल की तरफ। किसके तरफ, माइक्रोपाइल की तरफ। तो सुनो 1 2 3 सेल हो गया माइक्रोपाइल की तरफ। अब माइक्रोपाइल की तरफ 3 जो अरेंज होता है उसका नाम अलग अलग देते हैं। सुनो, बीच का सेल का नाम पता है क्या देती है, अंडा। क्या दिए, अंडा, जिसको क्या बोलते हैं, एग। तो एग सुनो, अच्छा ये जो इतना सारा सेल बना है सारा एन है, क्या है, सारा एन, कैटो एन होगा, 8 एन एन, सारा सेल एन है। अब सुनो 3 सेल माइक्रोपाइल में आ गया, एक का नाम दे दिए बीच वाले का एग, और जो दो साइड से है देखो ये वाला और ये वाला, इसका नाम क्या दे दिए, साइनर्जिड। साइनर्जिड मतलब हेल्पिंग सेल। सुनो तो एग सेल और साइनर्जिड को एक साथ मिला के हम लोग क्या बोल दिए, एग एपेरेटस। क्वेश्चन आता है यहाँ से कि एग एपेरेटस कौन बनाता है, एग प्लस साइनर्जिड। अब आओ 3 का हिसाब तो हम लोग कर दिए, और कितना रह गया, 5। कितना रह गया, 5। अब आओ इधर से 3 लो, 1 2 3। अब 3 सेल जो है, क्योंकि हम बोले थे माइक्रोपाइल के अपोजिट साइड को क्या बोलते हैं, चला जा इंड बोलते हैं। तो 3 सेल कहाँ आ जाता है, चला जा इंड में। तो देखो 3 सेल, 1 2 और 3, 1 2 3। तो 3 सेल कहाँ चला जाए इंड में आया, तो उसका नाम क्या दे दिया जी, एंटीपोडल सेल। कितना टोटल सेल है एंटीपोडल में, 3। कौन सा साइड पे आया है, चला जाए इंड में, ठीक है। अब 3 और 3 6 सेल का हिसाब तो लगा दिया, अब कितना बच गया, 2। क्या लगा दिया, 2। अब कितने, टोटल 8 सेल है ना, 2 जो तुम्हारा है सेंटर पे आके अरेंज हो जाएगा। कहाँ पे, सेंटर पे। कहाँ पे, सेंटर पे। ऐसे याद रखना, ध्यान से, गलत हो जाएगा। 4 ठो सेल माइक्रोपाइल में और 4 ठो कहाँ चला जाता है, चला जाए इनमें, ठीक है। 4 ठो जो जाता है तो 1 ठो कूद के कहाँ जाएगा, सेंटर पे, और इसका भी 1 ठो कूद के आ जाएगा सेंटर पे। तो इधर कितना बचा, 3, इधर बचा कितना बचा, 3। तो माइक्रोपाइल की तरफ 3 बचेगा, तो 3 में से बीच वाले को एग नाम दे दिए और 2 वाले को साइनर्जिड बोल दिए, और इसका 3 में से जो बचा इसको बोल दिए एंटीपोडल सेल, और बीच में इसका एक आया और इसका एक आया है, इसका नाम क्या दे दिए, पोलर न्यूक्लियाई। क्या बोल दिए, पोलर न्यूक्लियाई। अब सेल काउंट करो, टोटल न्यूक्लियस टोटल कितना है, काउंट करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल न्यूक्लियस कितना है, 8 है। अच्छा सेल काउंट करो तो 1 2 3 4 5 6। अब देखो इस सेल में ना 2 ठो न्यूक्लियस है, कै ठो न्यूक्लियस है, 2 ठो न्यूक्लियस है। तो सेल 1 ठो कम हो रहा है, क्योंकि एक सेल में 2 न्यूक्लियस है, समझ रहे हो। तो सुनो जो तुम्हारा बना है टोटल 8 न्यूक्लियस है, और सेल कितना है, 7 है। 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस है। तो स्टार देके लिखिए, यही आएगा, याद रखना। फीमेल इम्ब्रायोसैक इज पॉलीगैमम टाइप, या फिर मोनोस्पोरी किसी को बोलते हैं। और लास्ट वाला जो मोस्ट बीबीआई में है, फीमेल इम्ब्रायोसैक इज 7 सेल एंड 8 न्यूक्लियस। समझ में आया। तो ध्यान से यहाँ तक मिला के देखो, बाकी आपके पास नोट्स पड़ा हुआ है, हम तो शॉर्ट में करा है, रिवीजन करा रहे हैं, ठीक है। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी देखो। न्यूक्लियस का एक सेल इनलार्ज होगा, मेगास्पोर मदर बोले, मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस हुआ, 4 बना, मेगास्पोर 4 में से 3 मर जाएगा, ठीक है, डिजेनरेट कर जाएगा, 1 बच जाएगा। इस एक में मियोसिस माइटोसिस होगा, माइटोसिस से 2 बना, 2 से 4 बना, 4 से 8 बना, 8 बना तो 4 चला जाके इन और 4 माइक्रोपाइल के इन। तो 4 में से एक सेंटर में, इसका भी एक सेंटर में, तो सेंटर वाले को पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं, पोलर सेल भी बोलते हैं। 3 बच गया, 3 में से बीच वाले को एग सेल बोलते हैं, साइड वाले को साइनर्जिड, और इसके चला जाए इनको बोले थे एंटीपोडल सेल। अब देखो सेल का अरेंजमेंट हो गया, इसलिए बोले फीमेल इम्ब्रायोसैक इज 7 सेल एंड 8 न्यूक्लियस। तो डेवलपमेंट ऑफ फीमेल इम्ब्रायो गैमेटोफाइट कहाँ, यहाँ से शुरू हुआ, और इधर मेगास्पोर कहाँ तक बनाया, यहाँ तक बनाया। अब एक सवाल आता है, जल्दी से उतारो, सुनो जल्दी से सुनो। अब एक सवाल आता है कि 100 गो मेगास्पोर बनाने के लिए हमको कितना मियोसिस करना पड़ेगा, 100 मेगास्पोर बनाने के लिए 100 बार। सुनो एक बात, मियोसिस पे 4 बनता है, तो 100 में, ठीक है, अगर 100 बार मियोसिस कराएंगे तो 400 बनेगा, लेकिन 3 तो मर जाता है। अरे 100 ठो मियोसिस में 100 ठो मेगास्पोर बनाने के लिए 100 बार मियोसिस करोगे तब ना 100 ठो मिलेगा, क्योंकि 4 तो बन रहा है लेकिन 3 ठो मर जाता है। तो 1 ठो मियोसिस में 1 ही ठो मिलता है, समझ गए। तो पूछता है सवाल कि 100 मियोसिस कितना, मान लो 50 मेगास्पोर के लिए कितना बार मियोसिस कराएंगे, 50 बार। और वहीं पे आओ मोस्ट बीबीआई कहता है हमको मान लो कैटो मियोसिस 40 तो क्या चाहिए, 40 तो पोलन ग्रेन चाहिए, तो कै बार मियोसिस कराएंगे बताओ तो, कै बार,
कई बार 4 से भागा देना। अरे पोलन ग्रेन जो बनाए थे, एक मियोसिस से 4 पोलन ग्रेन बना था, तो टोटल हमको 40 चाहिए, तो 10 बार कराएंगे मियोसिस, 10 को 40। समझ में आ रहा है। लेकिन मेगा स्पोर बनाने के लिए तुमको, मेगा स्पोर बनाने के लिए जाइटो मांगेगा, आई बार मियोसिस कराओगे, ठीक है, क्योंकि 3 मर जाता है, एक ही फंक्शनल रहता है, तो जय बार करेंगे, आई बार फंक्शनल मेगा स्पोर मिलेगा। लेकिन पोलन ग्रेन बनाने के लिए जाइटो मांगेगा, मान लो 100 मांगा, कह दो तो 1 से 4 बनता है, 100 के लिए 4 से डिवाइड कर दोगे, तो 100 पोलन करने के लिए कितना बार, कितना डिवीजन चाहिए, 25 मियोसिस चाहिए। कितना चाहिए, मियोसिस। मान लो तुमसे कितना बार पूछ लेगा, 32 हमको क्या बनाना है, पोलन ग्रेन बनाना है, तो 4 से डिवाइड कर दोगे तो कितना निकल जाएगा, 8 बार मियोसिस कराना पड़ेगा। लेकिन तुमसे मांग लेगा 32 मेगा स्पोर बनाना है, तो 32 मेगा स्पोर बनाने के लिए तुमको कितना बार मियोसिस कराना पड़ेगा, 32 बार मियोसिस करना पड़ेगा। समझ गए, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, जल्दी से उतारो और हम मिटाएंगे। अगला टॉपिक हमारा क्या होगा जी, पोलिनेशन। क्या होगा, पोलिनेशन। 1 2 3 जल्दी करो, मिट जाएगा नहीं तो जल्दी जल्दी। चलिए अगला टॉपिक हम लोग का क्या है जी अगला टॉपिक हम लोग क्या है, पोलिनेशन। सबको पता है, बहुत ज़्यादा पीवीआई, मोस्ट पीवीआई, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है यहाँ से। रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पोलिनेशन से आता है। तो पोलिनेशन क्या है, सबको पता है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। कहाँ से, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। अब पोलिनेशन हमारे पास 3 किस्म के होते हैं। सबसे पहले क्या रहे, सेल्फ पोलिनेशन, इसी को क्या बोलते हैं, ऑटोगेमी। क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। मान लो कब होगा ये, एक फ्लावर है जिसमें मेल और फीमेल दोनों है, तो उस मेल का पोलन ग्रेन उसी फीमेल के स्टिग्मा में अगर जाके गिरता है, यहां देखो, मान लो ये क्या है, स्टिग्मा है, क्या है, स्टिग्मा है। मान लो ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, तो मेल फीमेल दोनों होगा, बाइसेक्सुअल फ्लावर तो मेल फीमेल दोनों होगा। तो सुनो, अब मान लो ये क्या नहीं करेगा, पोलन ग्रेन, तो इसी का पोलन ग्रेन इसी के फ्लावर के स्टिग्मा पे अगर जाके गिरता है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एसपी, सेल्फ पोलिनेशन, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, ऑटोगेमी। तो क्या है, फ्लावर सेम है ना, जब फ्लावर सेम है तो प्लांट भी सेम होगा, तो क्या लिखे, सेम प्लांट सेम फ्लावर। अब जियोटोगेमी क्या होता है, जियोटोगेमी, मान लो ये फ्लावर एक प्लांट में लगा हुआ है और इसी प्लांट में और दूसरा फ्लावर लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, इसी प्लांट में कोई दूसरा फ्लावर लगा हुआ है, ठीक है, ये लगा हुआ है। तो मान लो इसका पोलन ग्रेन इसी के प्लांट के इस फ्लावर में आके स्टिग्मा में आके गिरता है, तो उसको क्या बोलेंगे, जियोटोगेमी। तो सुनो, देखने से क्या लगता है, अलग फ्लावर से अलग फ्लावर में आया, देखने से क्या लगता है, क्रॉस पोलिनेशन, लेकिन जेनेटिकली क्या है रे, सेल्फ पोलिनेशन है ना, उसी के जीन का बना हुआ है ना। तो जियोटोगेमी के बारे में क्या लिखे हैं कि सुनो, फ्लावर अलग होगा लेकिन प्लांट सेम होगा। ये एक फ्लावर मान लो क्या है, मेल वाला है, और एक फ्लावर कौन सा है, ठीक है, ये फ्लावर क्या फीमेल वाला है, तो इसी का पोलन ग्रेन इसी के आकर गिरेगा, लेकिन फ्लावर डिफरेंट और प्लांट सेम है, तो सेम प्लांट डिफरेंट फ्लावर, तो फंक्शनल क्रॉस बट जेनेटिकली सेल्फ पोलिनेशन। और अगला वाला क्या है, क्रॉस पोलिनेशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जेनोगेमी। जेनोगेमी में क्या है, प्लांट भी अलग है और फ्लावर भी अलग है। और जेनोगेमी कहाँ होता है जी, डायोसियस प्लांट में, मतलब यूनिसेक्सुअल प्लांट में। डायोसियस मतलब क्या, ऐसे प्लांट जिसमें मेल वाला प्लांट अलग है और फीमेल वाला प्लांट अलग है। मतलब कि क्या, पपीता का गाछ देखिए, पपीता में क्या होता है, फीमेल प्लांट अलग होता है और मेल प्लांट अलग होता है, समझे। तो अब कहता है कि सेल्फ पोलिनेशन क्या है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। तो सेम बनाओ, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। तो बना नहीं सकते हो, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द डिफरेंट फ्लावर ऑफ द डिफरेंट प्लांट। समझ गए। कहता है कि सेल्फ पोलिनेशन होने के लिए क्या क्या एडेप्टेशन करना पड़ता है, याद रखना, क्वेश्चन आता है। तो एडेप्टेशन फॉर एसपी, सेल्फ पोलिनेशन, क्या होना है, एक फ्लावर को हर हाल में क्या होना पड़ेगा रे, सेल्फ पोलिनेशन होने के लिए बायसेक्सुअल होना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। अरे लड़का लड़की एक ही जगह रहेगा, एक ही घर में रहेगा, तब ना सेल्फ रिप्रोडक्शन होगा, होगा कि नहीं होगा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोलिनेशन मतलब क्या, शादी कराना यार, क्या कराना, शादी कराना। शादी कराते ही तो प्लांट का शादी कराते हैं ना, उसी को क्या बोलते हैं, पोलिनेशन। तो कब आपस में शादी होगा, जब लड़का लड़की एक ही रूम में रहेगा, क्या मतलब एक ही घर में लड़का भी होना चाहिए लड़की भी होना चाहिए। तो क्या लिखें, बायसेक्सुअलिटी, जब एक ही फ्लावर में लड़का और लड़की दोनों है, मतलब फ्लावर क्या है, बायसेक्सुअल है। दूसरा कब होगा, होमोगेमी, लड़का लड़की को एक साथ जवान होना जरूरी है, तब शादी होगा ना।
तो होमोगेमी में क्या है, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट एक साथ मैच्योर होगा, जवान होगा, तब बोलेंगे होमोगेमी। तो सेल्फ पोलिनेशन होने के लिए क्या जरूरत है, बायसेक्सुअलिटी, होमोगेमी एक साथ जवान होना, मैच्योर होना, और क्लिस्टोगेमी मतलब कि क्या, फ्लावर टोटली पैक होना चाहिए। अगर खुला हुआ रहेगा तो उसका पोलन ग्रेन तो उड़ जाएगा तो आपस में शादी होगा। मान लो ये एक रूम है, इस रूम में एक लड़का एक लड़की को रखे, लेकिन गेट खोल दे, दोनों भाग नहीं जाएगा, तो क्या आपस में ब्याह कराने के लिए, सेक्सुअल कांटेक्ट करने के लिए क्या करना होगा, बंद करना पड़ेगा। तो वैसे ही फ्लावर शुड बी क्लोज्ड, उसको क्या बोलते हैं, क्लोज फ्लावर, और बॉड पोलिनेशन होना चाहिए। एग्जाम्पल इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल क्या है, VOC फॉर्मूला से हम याद रखते हैं, वियोला ऑक्जेलिस कोमेलिना। प्लांट का नाम क्या है, वियोला को हम लोग कॉमन प्लांट से भी बोलते हैं, ऑक्जेलिस एक प्लांट का नाम है, और प्लांट का नाम क्या है, कोमेलिना। ये तीनों फ्लावर, तीनों प्लांट कौन सा सेल्फ पोलिनेशन दिखाता है, सेल्फ पोलिनेशन दिखाता है। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। और एक बात याद रखना, जो कोमेलिना है दोनों दिखाता है, ठीक है, दोनों किस्म का फ्लावर बनाता है। एक ओपन फ्लावर को क्या बोलते हैं, क्लोज फ्लावर को क्लिस्टोगेमस बोलते हैं, और ओपन फ्लावर को चास्मोगेमस बोलते हैं। क्वेश्चन पूछा हुआ है। आओ अब क्रॉस पोलिनेशन देखो, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्राउंड फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द डिफरेंट फ्लावर ऑफ द डिफरेंट प्लांट। यहां तक ठीक है। कहता है दूर के रिश्तेदार से ब्याह होने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, मतलब क्रॉस पोलिनेशन होने के लिए हमको क्या क्या एडेप्टेशन करना पड़ेगा, कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा ना कि अपने आप हो जाएगा। रे जुगाड़ क्या है, यूनिसेक्सुअलिटी, मतलब फ्लावर जो है सिर्फ या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा, उसी को क्या बोलते हैं, यूनिसेक्सुअलिटी। अब क्या लिखे, हेटेरोगेमी, मतलब क्या, हेटेरोगेमी, हाँ, डिफरेंस टाइम मैच्योरेशन, क्या बोलेंगे, डिफरेंस टाइम मैच्योरेशन, अलग अलग टाइम में क्या होगा, मैच्योर होगा, समझे। फिर क्या लिखे, चास्मोगेमस, फ्लावर क्या होना चाहिए जी, ओपन फ्लावर होना चाहिए, है कि नहीं है, ओपन फ्लावर होगा तब ना पोलन ग्रेन उड़ के दूसरे फ्लावर में जाके गिरेगा, समझ में आ रहा है, ओपन फ्लावर होगा तब ना पोलन ग्रेन दूसरे में जाके गिरेगा और क्या हो जाएगा, शादी हो जाएगा। और क्या लिखे, सेल्फ इनकॉम्पेबिलिटी, मान लो वो फ्लावर बायसेक्सुअल है, लड़का लड़की एक ही में है, मान लो उस फ्लावर का पोलन ग्रेन उसी के स्टिग्मा में गिर गया, अगर एक्सेप्ट कर लेगा तो क्या हो जाएगा, सेल्फ पोलिनेशन हो जाएगा। लेकिन सेल्फ पोलिनेशन को रोकने के लिए क्या करता है, जिसमें बायसेक्सुअल फ्लावर क्या करता है, कुछ केमिकल्स रिलीज करता है, मतलब उस केमिकल रिलीज से क्या होता है, खुद के पोलन ग्रेन को वो एक्सेप्ट नहीं करता है, मतलब भाई बहन का आपस में शादी होने नहीं देता है। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सेल्फ इनकॉम्पेबिलिटी। अब आओ, अच्छा सुनो, ये जो क्रॉस पोलिनेशन कराता है, अच्छा सुनो, तुम लोग एक बात बताओ, इसमें से तीनों में से पोलिनेटिंग एजेंट की जरूरत किस में है, किसमें है, इसमें जरूरत है, ये तो अपने आप शादी कर लेता है, सेल्फ पोलिनेशन में अपने आप शादी कर लेता है, तो पोलिनेटिंग एजेंट की जरूरत है, मतलब किसी थर्ड पर्सन की जरूरत है, अरे किसी दलाल की जरूरत है, किसी वकील की जरूरत है, या आपस में ही रूम में घुस के शादी कर ले तो किसी वकील का जरूरत पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना। लेकिन क्रॉस पोलिनेशन होने के लिए, मतलब एक फ्लावर का दूसरे फ्लावर से शादी कराने के लिए हम हैं किसी और शादी कराने के, एक वकील का जरूरत पड़ेगा, दलाल का जरूरत पड़ेगा कि नहीं। तो यहाँ पे तुम्हारा किसकी जरूरत पड़ेगी, पोलिनेटिंग एजेंट। पोलिनेटिंग एजेंट अभी डिस्कस करेंगे, पोलिनेटिंग एजेंट समझ गए, अभी डिस्कस करेंगे। आओ, तो कहता है जो शादी कराता है उसको शादी कराने के बाद क्या इनाम दिया जाएगा। मान लो पोलिनेटिंग एजेंट सबसे ज्यादा कौन होता है, इंसेक्ट होता है, अरे मधुमक्खी होता है कि नहीं होता है, मधुमक्खी इस फ्लावर से उस फ्लावर में, तो इस फ्लावर से उस फ्लावर में जो तुम्हारा गया तो मधुमक्खी के पैर में क्या लग जाएगा, पोलन ग्रेन लग जाएगा। जैसे इस फ्लावर में बगल वाले फ्लावर में बैठा तो पोलन ग्रेन उसके स्टिग्मा में चिपक गया और दोनों का क्या हो गया, शादी हो गया। शादी कौन कराया, मधुमक्खी कराएगा। तो मधुमक्खी जो कराया तो फ्री में कराया, नहीं फ्री में कराया ठीक है, लेकिन उसको बदले में क्या मिला, बदले में क्या देता है, जो मिलता है उसको क्या बोलते हैं, फ्लोरल रिवार्ड। फ्लोरल रिवार्ड फॉर इंसेक्ट बाय फ्लावर क्या देता है, फ्लावर खुशी से क्या देता है, शहद देता है खाने के लिए, खुशी से क्या देता है, पोलन ग्रेन खाने के लिए देता है, और खुशी से क्या देता है कि आओ मेरे पास रहो, सेफ प्लेस टू ले एग्स, ले एग्स। जल्दी से देखो समझ में आया कि नहीं आया। अब अगला टॉपिक हम लोग का क्या होगा जी, पोलिनेटिंग एजेंट्स, जहां से मोस्ट बीबीआई है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनता है पोलिनेटिंग एजेंट। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, फर्टिलाइजेशन। जल्दी से करो इसको, स्क्रीनशॉट लो, हम मिटाएंगे, स्क्रीनशॉट लो, 1 2 3। चलो हो गया। चलो अगला टॉपिक हम लोग क्या है जी, पोलिनेटिंग एजेंट। क्या है, पोलिनेटिंग एजेंट, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और यहाँ से सवाल बनते हैं। क्या होते हैं, यहाँ से सवाल बनते हैं। अरे पोलिनेटिंग एजेंट क्या है, शादी कराने वाला। रे शादी कराने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, पोलिनेटिंग एजेंट बोलते हैं। और पोलिनेशन मतलब क्या, शादी हो रहा था तो शादी भी तो कोई कराएगा, है कि नहीं है, दलाल नहीं लेके आओगे, वकील नहीं लेके आओगे, क्या बोलते हो तुम लोग। चलो, तो पोलिनेटिंग हमारे पास दो किस्म के होते हैं एजेंट, एक एबायोटिक एजेंट और दूसरा बायोटिक एजेंट। एबायोटिक एजेंट उसको बोलेंगे जिसमें
जान नहीं हो, नॉन लिविंग्स वाला एजेंट, ऐसा एजेंट जो नॉन लिविंग्स हो उसको क्या बोलेंगे, एबायोटिक एजेंट। तो जैसे कि क्या आ जाएगा, एक विंड्स आ जाएगा जिसको हवा बोलते हैं, और दूसरा क्या आ जाएगा, पानी। क्या विंड्स और हवा में जान है, नहीं है ना, इसलिए दोनों को क्या बोले थे, एबायोटिक एजेंट। ए का मतलब क्या रहे, नहीं, बायो में क्या होता है, का मतलब नहीं, बायोटिक मतलब लाइफ, और दूसरा क्या है, बायोटिक एजेंट। ऐसे एजेंट से शादी करा सका, एजेंट्स जो जिसमें जान हो, जैसे कि एनिमल्स, या फिर मेजोरिटी ऑफ द प्लांट्स में किसके थ्रू पोलिनेशन होता है, एनिमल्स के थ्रू। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नीचे वाला लाइन ध्यान रखना। अगर पोलिनेशन हवा के थ्रू हो रहा है, विंड्स के थ्रू हो रहा है, इफ पोलिनेशन बाय विंड, तब हम लोग क्या बोलते हैं, एनीमोफिली। क्या बोलते हैं रे, एनीमोफिली। इफ पोलिनेशन बाय विंड्स नाउन एज एनीमोफिली। इफ पोलिनेशन बाय वाटर, अगर पानी के सहारे अगर पोलिनेशन होता है तो क्या बोलेंगे, हाइड्रोफिली। क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिली। अगर पोलिनेशन बाय एनिमल्स हो रहा है तो क्या बोलेंगे, इंटोमोफिली। एक क्वेश्चन फिक्स है यहाँ से, याद रखना, हवा के थ्रू एनिमोफिली, वाटर के थ्रू हाइड्रोफिली, एनिमल्स के थ्रू इंटोमोफिली। अब क्या लिखे हैं, इंटो, सुनो, पोलिनेशन बाय वाइंड्स अगर है तो एनिमोफिली, उसके कुछ एग्जांपल्स लिखिए, जैसे कि मेज में होता है, मकई में, वीट में होता है, गेहूं में, ग्रास में होता है, शुगर केन, ईटीसी। ठीक है। अब कहता है अगर कोई पोलिनेशन कहीं पे क्या हवा के थ्रू होता है, ठीक है, मान लो सुनो, एक फ्लावर है और किसी और फ्लावर का पोलन ग्रेन, ठीक है, उस फ्लावर के स्टिग्मा पे आके गिरा, तो लाया कौन, कहीं कहीं पे इंसेक्ट लेके आता है, ठीक है, कहीं पे हवा लेके आता है, कहीं पानी लेके आता है। अगर हवा के थ्रू आ रहा है तो क्या बोलेंगे, एनिमोफिली बोलेंगे। तो बताओ जब अपने आप आ रहा है, ठीक है, हवा के थ्रू, तो क्या बताओ इस फ्लावर को सजने संवरने की जरूरत है क्या, किसी को ये अट्रैक्ट करेगा क्या, इसको मेल को अट्रैक्ट करने की जरूरत है, नहीं है ना। तो बताओ क्या ये कलर होगा, कलर होगा नहीं, कलरलेस, क्योंकि इसको इंसेक्ट से लेना देना ही नहीं है, इसका शादी कौन कराएगा, हवा कराएगा। तो हवा को अट्रैक्ट करने की जरूरत क्या है, इंसेक्ट को अट्रैक्ट कराते तब ना सजते संवरते। तो इसलिए जो फ्लावर का पोलिनेशन हवा के थ्रू होता है, एनिमोफिली फ्लावर में कलर नहीं होता है, वो क्या होता है, कलरलेस होता है। क्या इसमें सेंट होगा, नहीं रे, सेंट भी नहीं होगा। क्या ये शहद बनाएगा, नहीं रे, सेंट भी नहीं होगा। तो क्या होगा, कलरलेस, नेक्टरलेस और सेंटलेस। इसको सजने संवरने की जरूरत ही नहीं है। तो क्या लिखे, फीचर कैसा होता है, कलरलेस, सेंटलेस और नेक्टरलेस। लार्ज फेदरी स्टिग्मा, उसका जो स्टिग्मा है फीमेल पार्ट बहुत बड़ा होता है। मकई का देखियो, मकई का है बाल सबकी तरह लंबा लंबा रहता है, फेदरी स्टिग्मा इसको बोलते हैं। उससे क्या होता है, मान लो हवा के जरिए अगर कोई पोलन ग्रेन उड़ता हुआ जा रहा है तो उसका स्टिग्मा अगर बहुत बड़ा है तो उस पोलन ग्रेन को क्या कर लेगा, खटाक से कैच कर लेगा। समझ में आ रहा है। और फिर सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी, खूबी है जिस प्लांट में पोलिनेशन हवा के द्वारा होता है उसमें एक ओव्यूल, क्या रहे, एक ओवरी में एक ही ओव्यूल्स होता है, समझे। और लास्ट में क्या लिखते हैं, फ्लावर पैक इनटू इन्फ्लोरेंस, बहुत सारा फ्लावर मिलके कॉम्पैक्ट हो जाता है, इन्फ्लोरेंस की तरह बन जाता है, ठीक है, कॉम्पैक्शन हो जाता है। अब देखो अगला वाला देखो, बाय वाटर। अच्छा बताओ इस पानी के जरिया भी अगर हो रहा है तो क्या सजने संवरने की जरूरत है, नहीं है। तो ये भी क्या होगा, कलरलेस, नेक्टरलेस और सेंटलेस। रंग भी नहीं होगा, शहद भी नहीं होगा और खुशबू भी नहीं आएगी। खुशबू आती है तो अट्रैक्ट करने के लिए आती है। तो आओ, तो अगर पानी के थ्रू होता है तो हाइड्रोफिली बोलते हैं। और प्लांट का एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा है, यहाँ से एक सवाल आता है कि हाइड्रोफिली प्लांट का नाम लिखो। तो क्या नाम है, हाइड्रिला, क्या नाम है, वेलिसनेरिया, क्या नाम है, जूस्टेरिया। कंप्लीट एनसीईआरटी आ रहा है, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या है, जूस्टेरिया। अब फीचर क्या है, कलरलेस, सेडलेस, नेक्टरलेस। क्या प्लांट की खूबी है, क्या है, लाइट पोलन ग्रेन, इसका पोलन ग्रेन क्या है, हल्का है। क्या है, अनवेटेबल है, मतलब पानी में रहते हुए भी भीगना नहीं चाहिए। म्यूसिलीजिनस का शीत चढ़ा हुआ था, इसमें मोम का कवर चढ़ा हुआ रहता है। तो पोलन ग्रेन पानी में रहते हुए भी पिघलता सड़ता गलता नहीं है। और क्या लिखे, लॉन्ग स्टिकी अनवेटेबल स्टिग्मा, इसका जो स्टिग्मा है स्टिकी होता है। पोलन ग्रेन पानी में बहता हुआ जाएगा तो उसको क्या कर लेगा, ट्रैप कर लेगा, पकड़ लेगा, समझ गए। अब आओ, सबको पता है एनिमल्स के थ्रू अगर होता है तो इंटोमोफिली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटोमोफिली बोलते हैं, जैसे कि इंसेक्ट एंड बीज। फिर कहता है कि अगर कोई शादी एनिमल्स करा रहा है, मतलब पोलिनेशन मतलब क्या, शादी कराना, अगर एनिमल्स कराता है पोलिनेट, अगर तो क्या बोलेंगे, इंटोमोफिली बोलेंगे। तो इस बार शादी कौन कराएगा, इंसेक्ट कराएगा। तो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए फ्लावर क्या करता है, सजता संवरता है कि मेरे पास आके बैठे, मेरा पोलन ग्रेन, ठीक है, मेरा पास आके बैठे, किसी का पोलन ग्रेन लेके आके, ताकि मेरा शादी हो जाए। तो फ्लावर क्या करती है, सजती संवरती है। तो कैसे सजती है, अपने आप को बहुत खूबसूरत रंग में संवार देगा। तो क्या लिखे हैं, फ्लावर, एक तो फ्लावर बहुत बड़ा हो जाता है ताकि दूर से दिख जाए। तो फ्लावर लार्ज इन साइज,
कलरफुल, खुद को बहुत खूबसूरत बनाने का, जैसे कि गुलाब का पौधा, गुलाब का फूल कितना खूबसूरत खुशबू आती है उससे और कितना अट्रैक्टिव दिखता है। तो उससे क्या है, कोई इंसेक्ट आके उस पर बैठेगा, उसका पोलन ग्रेन पैर में चिपकेगा और दूसरे पे जाके जब बैठेगा तो अपने आप शादी हो जाएगा। तो कलरफुल है, फ्रेग्रेंट है, बहुत अच्छी खुशबू देती है और साथ साथ में क्या बनाता है, नेक्टर देता है, मतलब शहद के तरह कुछ खाने का सामान है जो इंसेक्ट को खाने को मिलता है वहाँ पे, लालच में आता है। अरे इंसेक्ट लालच में ही तो आता है ना, कुछ खाने पीने का दोगे तब ना शादी कराएगा, ठीक है। और फाउल ऑर्डर इफ पोलिनेटेड बाय इंसेक्ट, कुछ इंसेक्ट फ्लावर पर है जो बहुत गंदा स्मेल निकालता है। अच्छा बताओ, जो रात को फ्लावर खिलता है उसमें कलर होगा कि कलरलेस होगा, दिमाग लगाओ जल्दी। चलो हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं। अब अगला टॉपिक हम लोग का है फर्टिलाइजेशन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। क्या क्या बनता है, कैसे बनता है, आओ जल्दी से। हम लोग का अगला टॉपिक क्या है, फर्टिलाइजेशन। ध्यान से देखना, ठीक है, बहुत कंसेप्चुअल है। क्या है फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन क्या है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। अरे और मेल और फीमेल गैमेट की फ्यूजन को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। मतलब क्या, सुनो, सबसे पहले हम लोग जब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कराए थे फ्लावर का, क्या था, एंडोसियम, तो वहां से हम लोग क्या बना के रखे थे, पोलन ग्रेन रखे थे कि नहीं रखे थे, उसी से हम लोग क्या थे, मेल गैमेटोफाइट बना के छोड़ दिए। अब हम लोग इसमें फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जब पढ़े तो हम लोग क्या बनाए थे, फीमेल एम्ब्रायोसैक, याद आ रहा है, फीमेल एम्ब्रायोसैक। अच्छा याद करो कितना सेल का था, 7 सेल का, न्यूक्लियस कितना था, 8। तो दोनों को बना के छोड़ देंगे क्या, शादी नहीं कराएंगे, कराएंगे कि नहीं कराएंगे। शादी कराने के लिए हम लोग क्या कराए, पोलिनेशन कराए, कराए कि नहीं कराए, मतलब कि लड़का लड़की को मिला दिए। अब मिलने के बाद आगे का प्रोसेस क्या होता है, देखो, देखोगे नहीं, देखो क्या होता है। तो फर्टिलाइजेशन में क्या है, हेडिंग क्या है, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब क्या होता है, सुनो, बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखना। ये क्या था मेरा, मेल गैमेट था कि नहीं था। और इधर आओ, फीमेल एम्ब्रायोसैक देखो तो, फीमेल एम्ब्रायोसैक याद आ रहा, फीमेल एम्ब्रायोसैक कितना सेल था रे, और बीच में कितना था, 2, तो 7 सेल 8, इसको क्या बोले थे, इसको क्या बोले थे, एंटीपोडल सेल बोले थे, क्या बोले थे, एंटीपोडल सेल। और इधर क्या बोले थे, इसको एग बोले थे कि नहीं बोले थे, एग। और इसको क्या बोले थे, हैं, साइनरजीड बोले थे, साइनरजीड बोले थे कि नहीं बोले थे। और यह ऐसे था, ठीक है। क्या है ये, एम्ब्रायोसैक, एम्ब्रायोसैक। और ये बाहर से क्या था, ओव्यूल नहीं था, ओव्यूल क्या कन्वर्ट हो जाएगा रे, फाइनली सीड में। अब सुनो, याद करो, ये क्या था, एग्जाइम था कि नहीं था। और यही से एक छेद रखे थे जिसको क्या बोले थे, जर्मोपोर बोले थे, नहीं बोले थे। अच्छा इस सेल को क्या बोले थे, वेजिटेटिव सेल बोले थे, वेजिटेटिव सेल। और इसको क्या बोले थे, जेनेरेटिव सेल। कितना जेनेरेटिव सेल है, 2 है। अब सुनो, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, ध्यान से देखो। अब ये जो तुम्हारा जेनेरेटिव सेल है धीरे धीरे निकलना चाहेगा, ध्यान से देखो, सुनो। तो वेजिटेटिव सेल तो यही रह जाएगा और तुम्हारा 2 जेनरेटिव सेल निकल के बाहर। इसको क्या बोले थे, मेल न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या है, एन है। अच्छा सुनो, यहाँ पे जितना सारा सेल है ना, सब कोई एन है, क्या है, सब कोई एन है, क्या है, एन है। ये भी एन, 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 ये भी एन। अब सुनो, जो तुम्हारा 2 मेल गैमेट है, सुनो, 2 मेल न्यूक्लियस है, सुनो, एक न्यूक्लियस तुम्हारा पता है किससे आके जुड़ जाएगा, याद करो किससे आगे जुड़ेगा, एक मेल गैमेट तुम्हारा अंडा से आगे जुड़ जाएगा, किससे, एग से। किससे, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक आ रहा है। सुनो,
तो एक मेल गैमेट तुम्हारा किससे मिल गया? एग से। तो हम हमेशा बोलते हैं कि जो गैमेट है एन है, तो एन था और एक एन आया तो क्या हो गया रे? क्या हो गया? 2n हो गया। हुआ कि नहीं आया? जैसे ही एग से मिला एन, इसका भी तो एन ही आया ना, मतलब एक गैमेट एक मेल न्यूक्लियस आया ना, तो यहाँ पे तुरंत क्या हो गया? 2n है कि नहीं? अंडा से मिल गया तो क्या बोले इसको? 2n। और इसी प्रोसेस को पता है हम लोग क्या बोलते हैं? सिनगेमी। क्या बोलते हैं? सिनगेमी। अब सुनो, एक n और बचा है कि नहीं बचा है? तो एक n तुम्हारा किससे आके जुड़ जाएगा? किससे? ये कौन सा सेल था? पोलर न्यूक्लिया है ना, पोलर न्यूक्लिया भी बोलते हैं या पोलर सेल बोलो, दोनों काम चलेगा। तो सुनो, एक n यहाँ पे n मिलकर 2n बनाया, इस प्रोसेस को क्या बोले थे? सिनगेमी। एक n यहाँ आया और यहाँ आके इससे जब जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा? और एक n आके जुड़ा तो कितना बन गया रे? n क्या बोले? 3n। और इसी प्रोसेस को पता है क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रिपल फ्यूजन। क्या बोलते हैं? ट्रिपल फ्यूजन। अब सुनो, ट्रिपल फ्यूजन से पता है क्या बनता है? सॉरी बहुत इंटरेस्टिंग है। ट्रिपल फ्यूजन से पता है तुम्हारा क्या बनता है? इंडोस्पर्म बनता है। क्या बनता है? इंडोस्पर्म बनता है। और इंडोस्पर्म में पता है क्या होता है? रिजर्व फूड मटेरियल होता है। क्या होता है? रिजर्व फूड मटेरियल होता है। और पता है ये रिजर्व फूड मटेरियल किसको मिलेगा? यहाँ सिनगेमी जो हुआ ना, एक मेल, सुनो, एक मेल न्यूक्लियस मेल गैमेट एग के साथ जुड़ता है तो सिनगेमी होता है। सिनगेमी से तुम्हारा क्या बनता है? जाइगोट। क्या बनता है? जाइगोट। क्या है ये? 2n है। और एंडोस्पर्म कितना है रे? 3n है। कितना n है? 3n। अच्छा एक बात बताओ, ये जो तुम्हारा 3n बना है तो कितना मेल है कितना फीमेल है? एक दो फीमेल है और एक मेल है। तो एंडोस्पर्म में क्या है? एक क्या है? मेल है। और दो क्या रे? दो क्या है? फीमेल है। n। तो क्या हो गया? n मिलके क्या होना गया? 3n। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंडोस्पर्म। अच्छा सुनो, एक बार यहाँ पे फ्यूजन हुआ कि नहीं हुआ? मतलब जुड़ा आके, तो इस 3 न्यूक्लियस जुड़ा तो ट्रिपल फ्यूजन, और यहाँ पे आगे जुड़ा तो इसको क्या बोले? सिनगेमी, जो आगे क्या बनाएगा? जाइगोट। जाइगोट ही आगे जाके क्या बनाएगा? इम्ब्रायो बनाएगा। क्या बनाएगा? इम्ब्रायो। तो सुनो, एक बार फर्टिलाइजेशन यहाँ पे हुआ है और एक बार फर्टिलाइजेशन यहाँ पे हुआ है। पता है इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन। ए यूनिक इवेंट टू एंजियोस्पर्मिक प्लांट। कहता है सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव प्लांट का जो सबसे खूबसूरत बातें हैं वो क्या है? डबल फर्टिलाइजेशन है। कैसे हुआ? एक मेल गैमेट एग से आके जुड़ा तो मेल गैमेट क्या है? n है, तो n आके क्या बना गया? 2n, जो सिनगेमी हुआ, सिनगेमी से जाइगोट बनाया, जो आगे जाके क्या बनाएगा? इम्ब्रायो बनाएगा। और जो एक मेल गैमेट है n जो तुम्हारा है, तो यहाँ पे सेंट्रल या पोलर सेल के साथ आ गया। जो n पहले से 2 था फीमेल वाला और एक n मेल वाला आया, तो n मिलके 3n बनाया, जिसको ट्रिपल फ्यूजन बोले। यही ट्रिपल फ्यूजन आगे जाके क्या बनाएगा? एंडोस्पर्म बनाएगा, जिसको 3n है। और इस 3n में, इसी एंडोस्पर्म के अंदर क्या है? रिजर्व फूड मटेरियल है। अब सुनो, अभी हम बोले कि ये 3n कैसे बना है? 3n तो है, तो एक मेल है और 2 फीमेल है। पकड़ में आ रहा है? तो इसी एक बार फ्यूजन यहाँ पे हो रहा है और एक बार फ्यूजन यहाँ पे हो रहा है, फर्टिलाइजेशन। तो इसी प्रोसेस को एक साथ मिला के हम लोग क्या बोलते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन। अब बताओ, सुनो, बाकी एंटीपोडल सेल का क्या काम है? मर जाएगा। क्या जाएगा? मर जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये जो साइनर्जिड था क्या करेगा? वो भी मर जाएगा। क्या कर जाएगा? मर जाएगा। अच्छा, जब ऐसा था तो बना क्यों साइनर्जिड? साइनर्जिड का पता है काम क्या है? दुल्हन की सिस्टर है वो। दुल्हन की सिस्टर का काम क्या है रे? दूल्हे को पकड़ के दुल्हन के पास भेजना। तो वैसे ही साइनर्जिड सेल का काम क्या है? पोलेन जो मेल गैमेट है इसको आने में गाइड करता है। क्या आओ बेटा, तुम्हारा फीमेल जो है दुल्हन यहाँ पे बैठी हुई है, तो साइनर्जिड सेल मेल गैमेट को आने में हेल्प करता है, रास्ता दिखाता है। जैसे इसका ब्याह हो गया, मतलब क्या ब्याह होने का मतलब n मिलके 2n मिल गया, फ्यूजन हो गया, फर्टिलाइज हो गया, है कि नहीं है? फर्टिलाइज हुआ तो उसका काम खत्म। तेल लेने जाओ तुम, बाद में जाओ, तो वो भी मर जाएगी, ये भी मर जाएगी, या जो भी है। एंटीपोडल सेल डिजेनरेट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, साइनर्जिड सेल आफ्टर फर्टिलाइजेशन आल्सो डिजेनरेट। सुनो, आप सुनो, तो जैसे ही फर्टिलाइज हुआ, सुनो, तो जो तुम्हारे ओव्यूल के अंदर चल रहा है ना, तो ओव्यूल तुरंत बाद में क्या बनाएगा रे? ओव्यूल क्या बना देगा? सीड बना देगा। और जो तुम्हारा ओवरी है क्या बना देगा? फ्रूट बना देगा। क्या बना देगा? फ्रूट बना देगा। तो एक बार
फर्टिलाइजेशन यहाँ पे हो रहा है और एक बार फर्टिलाइजेशन यहाँ पे हो रहा है, तो 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है ना, इसी को हम लोग क्या बोले थे, डबल फर्टिलाइजेशन। और इसको डिस्कवर किसने किया था, नावास चीन ने किया था। किसने किया था, नावास चीन ने किया था। समझ में आ गया। एक बार फिर से देख लो, मेल गैमेट, दो मेल गैमेट में क्या है, 2 न्यूक्लियस है, और इसमें क्या है 8 न्यूक्लियस 7 सेल है। तो एक न्यूक्लियस अंडा के साथ जुड़ के काम खत्म कर दिया, तो एन और एन मिल के 2n बना दिया, इसको सिनगेमी, जायगोट और एम्ब्रायो। एक जो एन है, जो मेल गैमेट रह गया, न्यूक्लियस रह गया है, एन के 2n जो अंदर है इसके साथ आके 3n बना दिया, इसी को ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। ये सिनगेमी है, क्योंकि 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। कोई डाउट है तो बोलो, कोई अगर डाउट है तो बोलो। बाकी एंटीबॉडी सेल मर जाएगा और सिनगेमी सेल भी क्या हो जाएगा, डीजेनरेट हो जाएगा। मर जाएगा का मतलब क्या रहे, डीजेनरेट हो जाएगा। ठीक है, टॉपिक हमारा लोग का हो गया खत्म। अब सुनो, एक सवाल कभी कभी आता है, तुम्हारा जो पोलेन ग्रेन अगर माइक्रोपाइल के थ्रू एंट्री मारेगा, बारात जो आया सीधे रास्ते से बैठक से एंट्री मार दिया आंगन में, तो उसको क्या बोलेंगे, पोरोगोमी। पोर के थ्रू अगर एंट्री मारा तो पोरोगेमी। अगर चला जाके साइड से घुसा, अरे ये आया ना, ये इधर से घुसेगा तो पोरोगेमी, चला जा से जाएगा तो चला जागोमी, या फिर इंटीग्यूमेंट को फाड़ फोड़ के जाएगा तो क्या बोलेंगे, मेसोगेमी बोलेंगे। ठीक, अब आओ, एक वर्ड आता है, याद है, इंटरेस्टिंग है, लिख लो। अच्छा, ओव्यूल क्या बनाता है, सीड, ओवरी क्या बनाता है, फ्रूट। समझे, याद रखना, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये वाला, फर्टिलाइजेशन। चलो सुनो, इमेस्कुलेशन एक वर्ड आता है, क्या आता है, मान लो ये तुम्हारा क्या है, फीमेल है, और यहाँ पे तुम्हारा क्या है जी, मेल है। क्या है, मेल। तो कौन सा फ्लावर है ये, बाइसेक्सुअल हो गया ना, लड़का लड़की है कि में ना, ये क्या है, जानवर सब मेल है, ये क्या है, फीमेल है। समझे कि नहीं समझे, हाँ समझ गए, ठीक है। अब सुनो, इसको काट कर अलग कर देना, किसको, मेल, इमेस्कुलेशन। तो क्या बोलेंगे, इमेस्कुलेशन एक वर्ड है, क्या है, इमेस्कुलेशन। सवाल आता है इमेस्कुलेशन, तो क्या बोलोगे, रिमूवल ऑफ एंथर, रिमूवल ऑफ एंथर। अरे एंथर को काट के अलग कर देने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इमेस्कुलेशन। और किस में अप्लाई होता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर में होता है। क्यों, जब हमको आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइज करना है। क्यों करें, अरे लड़का लड़की साथ में तो आपस में ब्याह नहीं कर लेगा, हमको इससे ब्याह नहीं करने देना है, कुछ अच्छा वाला लाके डालना है इस पर, तो इमेस्कुलेशन करा दिए, इसको भी काट के अलग कर दिए, क्या हो गया, इमेस्कुलेशन। अब सुनो, क्योंकि ये फीमेल है तो लड़का सब तो नजर रखेगा, है कि नहीं, मेल गैमेट नजर रखेगा ना, पोलन ग्रेन तो नजर आएगा ना, कोई भी आके गिर जाएगा तो फर्टिलाइज नहीं हो जाएगा, ब्याह नहीं हो जाएगा, अरे हो जाएगा, हो जाएगा भाई। इसको खुला छोड़ दोगे, नंगा छोड़ दोगे मार्केट में, तो आगे क्या कोई पटाने लगेगा उसको। तो उस चीज़ से बचने के लिए पता है क्या करते हैं, इसको एक पेपर से ढक देते हैं। क्या कर देते हैं, पेपर से ढक देते हैं। तो पता है इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बैगिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बैगिंग। क्या बोलते हैं, बैगिंग। तो बैगिंग का क्या काम है, अनवांटेड कॉन्टामिनेशन से बचाना। मतलब कि अंजो बंजो गंजो संजो जितना भी पोलन ग्रेन है किसी को भी आने यहाँ पे नहीं देंगे। पहले तो आपस में काट के उसको भगाए, बाकी आलतू फालतू पोलन ग्रेन को आके यहाँ पे गिर ना जाए, काम नहीं तो खराब कर देगा, तो उसको क्या कर दिया, बैगिंग कर दिया, अनवांटेड कॉन्टामिनेशन से बचाए। मतलब बैगिंग किस चीज़ से करते हैं, बटर पेपर से। किससे, बटर पेपर से। एक पेपर है जिसको बटर पेपर बोलते हैं। अब सुनो, अब हमको चाहिए बहुत खूबसूरत सा शादी कराना चाहे, क्योंकि फीमेल तो मेरे पास ऑलरेडी है, तो बहुत खूबसूरत शादी कराने के लिए बहुत खूबसूरत दूल्हा भी चाहिए ना, मतलब कि बहुत खूबसूरत मेल ग्रेन सॉरी पोलन ग्रेन भी चाहिए। तो क्या करेंगे, जो हमको चाहिए अच्छा वाला मोटा हट्टा कट्टा तगड़ा वाला पोलन ग्रेन को क्या करेंगे, लेके आएंगे, इस बैगिंग को क्या करेंगे, पन्नी को, इस पेपर को हटाएंगे और पोलन ग्रेन यहाँ पे क्या कर देंगे, डाल देंगे हाथ से। और इसी प्रोसेस को पता है क्या बोलते हैं, डस्टिंग। क्या बोलते हैं, डस्टिंग। अब इससे क्योंकि झाड़ दिए पोलन ग्रेन और स्टिग्मा है, आते आते कहाँ हो जाएगा, फर्टिलाइज हो जाएगा, बच्चा पैदा हो जाएगा, ओवरी से फ्रूट बन जाएगा, ओव्यूल से सीड बन जाएगा। तो हम जो डाले अपने हिसाब से डाले ना, डाले कि नहीं डाले, तो इसी प्रोसेस को क्या बोले, डस्टिंग। क्या बोले, डस्टिंग। अरे पोलन ग्रेन को गिराने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डस्टिंग बोलते हैं। समझे, समझ गया ना, डबल फर्टिलाइजेशन भी हो गया, डबल फर्टिलाइजेशन भी हो गया। हाँ, अब सुनो, एक टॉपिक आता है एल्बुमिनस इंडोस्पर्मिक सीड। सुनो, ऐसे सीड जिसपे इंडोस्पर्म रह जाता है, अभी जो बनाया 3n कंज्यूम नहीं हो पाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, इंडोस्पर्मिक सीड। और ये खूबसूरत बात है, किसके लिए होता है लागू, मोनोकोट के लिए। किसको, मोनोकोट प्लांट जितने भी होता है सब इंडोस्पर्मिक होता है, और डाइकोट प्लांट क्या होता है, नॉन इंडोस्पर्मिक। मतलब ये डाइकोट प्लांट जो होता है उसमें रिजर्व फूड मटेरियल खत्म होता है, कंज्यूम हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, नॉन इंडोस्पर्मिक या फिर
एक्स एल्बुमिनस, क्या बोलते हैं, एक्स एल्बुमिनस। और इंडोस्पर्मिक का दूसरा नाम क्या है, एल्बुमिनस, समझे। तो नॉन इंडोस्पर्मिक मिलेगा डाइकोट में और इस इंडोस्पर्मिक मिलेगा मोनोकोट प्लांट में, ठीक है। थोड़ा थोड़ा छोटा सा टॉपिक है, डिस्कस कर लिए और इसमें कुछ भी नहीं रह गया है, ठीक है। अब एक छोटा सा टॉपिक है, हाँ, फ्रूट्स। क्या होता है, फ्रूट्स। टॉपिक हो जाएगा लंबा, नहीं तो क्या हो जाएगा, लंबा। जल्दी से करते हैं। अच्छा, फ्रूट्स कहाँ से बन रहा था, ओवरी से कि ओव्यूल से रे, हैं, ओवरी से बन रहा था कि ओव्यूल से बन रहा था। आ जाओ, अब सुनो, फ्रूट 3 किस्म का याद रखना, बहुत क्वेश्चन आता है यहाँ से। एक होता है ट्रू फ्रूट, कौन सा फ्रूट, एक होता है फॉल्स फ्रूट, एक होता है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। क्या है, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। अरे ट्रू फ्रूट क्या है, अगर ओवरी से बनता है, किससे बनता है, ओवरी से बनता है तो ट्रू फ्रूट। फॉल्स फ्रूट कहाँ से बनेगा, ओवरी को छोड़ के कहीं से भी बनता है, तो क्या बोलेंगे, व्हेन फ्रूट फॉर्मेड फ्रॉम अदर देन ओवरी। कहाँ से, अदर देन ओवरी। और इसका एग्जाम्पल रट लेना, मोस्ट बीबीआई। जैसे एप्पल तुम्हारा क्या है, फॉल्स फ्रूट है। और क्या है, कैसियू, काजू भी तुम्हारा क्या है, फॉल्स फ्रूट है। और ये क्या है, स्ट्रॉबेरी, ये भी क्या है, फॉल्स फ्रूट है। ये ओवरी से नहीं बनता है, तो कहाँ से बनता है, थैलेमस से बनता है, ठीक है। अब पार्थेनोकार्पिक फ्रूट है, पार्थेनोकार्पिक मतलब बिन ब्याही माँ बन जाना। सुनो, ओवरी में फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या बनता है, फ्रूट बनता है, लेकिन बनता ये भी ओवरी से ही। किससे बनेगा, ओवरी से, बट विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन। अरे मतलब बिन ब्याही का ओवरी से बच्चा बन जाना, है कि नहीं है। तो बनेगा ये भी ओवरी से ही, लेकिन विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो इसको बोलेंगे पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। और एग्जाम्पल रट लेना, बहुत फेमस एग्जाम्पल है बनाना। क्या है, बनाना, पाइन एप्पल, पाइन एप्पल, समझे, समझ गए ना। आओ आओ, पाइन एप्पल। और ग्रेप्स भी, ग्रेप्स भी। और एक बात याद रखना, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट आर सीडलेस इन नेचर, मतलब इसको खाओगे ना तुमको बीज नहीं मिलेगा। केला में बीज मिलता है क्या, नहीं मिलता है बुर्बक। जो तुम खाए हो काला काला करके मिलता है, वो ओव्यूल है। अच्छा बताओ, ग्रेप्स में तुमको क्या मिलता है, सीड मिलता है, नहीं मिलता है। पाइनएप्पल में सीड मिलता है, नहीं मिलता है रे। तो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स आर सीडलेस इन नेचर। चलो, एक वर्ड आता है एपोगेमी। क्या होता है, एपोगेमी। सुनो, अगर किसी सेल से, सुनो, क्योंकि तुम्हारा एम्ब्रायो कहाँ से बन रहा था, एग से, तो एग को छोड़ के कोई और सेल अगर एम्ब्रायो बनाता है तो उसको क्या बोलेंगे, एपोगेमी, ठीक है। चलो, हम लोग का हो गया चैप्टर खत्म, चैप्टर हो गया खत्म। हाँ, टॉपिक 100% हम कंप्लीट कर दिया डिस्कस। एक वर्ड और सुन लो, सुनो, ओल्डेस्ट वायबिलिटी ऑफ सीड इज लूपिन, दैट इज लूपिनस आर्किटेक्स। दुनिया का सबसे पुराना जो सीड है लूपिनस आर्किटेक्स है, ठीक है। फ्रॉम आर्किटिक टुंडा से मिला था। द सीड जर्मिनेटेड एंड फ्लावर आफ्टर एन एस्टिमेटेड रिकॉर्ड ऑफ 10,000 साल, मतलब 10,000 साल पहले का सीड हमको मिला था अभी रिसेंट में। तो उसको जब हम ग्रो किए मिट्टी में तो उग गया, तो उस सीड का नाम क्या है, ठीक है, लूपिनस आर्किटस, ठीक है। फिर लिखा है, हाँ सुनो, एक और क्वेश्चन है कि सीड वायबिलिटी टेस्टेड विद द हेल्प ऑफ टीटीसी। अरे कोई सीड में जान है कि नहीं है, उसको किस चीज से हम लोग टेस्ट करते हैं, टीटीसी से, ट्राइजोलियम टेट्राक्लोराइड, ठीक है। ये टॉपिक तुम्हारा 100% कवर हो गया, ठीक है। बाकी हमको पता है कि तुम्हारे पास नोट्स है, हम कंसेप्चुअल क्वेश्चन के यहाँ से अभी क्वेश्चन तुरंत अभी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सीरीज में। तो आप देखोगे आपसे सारा क्वेश्चन हो जाएगा, दौड़ते दौड़ते होगा। वो बातें कराए हैं जो सवाल में आता है, बाकी आप बना के ले लेना। कॉन्सेप्ट का समझाने का मेरा काम था। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आप सपोर्ट करो, लाइक नहीं करते हो और कमेंट भी नहीं करते हो, मज़ा नहीं आता है ना, देखते भी नहीं हो। तुम्हारे लिए इतना मेहनत करते हैं हम, 12-12 रात उठ के बनाते हैं। सबको सब बोलो, और बैच स्टार्ट होने वाला सबको सजेस्ट भी कर देना, ठीक। कैसा लग रहा है लेक्चर जरूर बताओ, हम तुम्हारे लिए कितना मेहनत कर रहे हैं, एक बार हमको भी तो मजा आना चाहिए ना। चलो, तो आज का जो लेक्चर कंप्लीट रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट को हम डिस्कस किए हैं। बाकी आपके पास नोट्स है, वो आपका लैंग्वेज है, आप देख सकते हो, ठीक है। बाकी काम की बातें यहाँ पे हो गई, आप सुन के भी काम कर लोगे, मेरा बात सब तो क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। इसके पास और एक लेक्चर आएगा तुम्हारा रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, उसके बाद रिप्रोडक्टिव हेल्थ, उसके बाद बायोटेक, उसके बाद डिजीज, कंप्लीट बायो का हम लोग क्या रिवीजन करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, ठीक है। और एक बात ध्यान से सुनो,
आप जब आप देखते हो तो लेक्चर ये जो डिस्कशन सीरीज है क्वेश्चन वाला, आप उसको सेव करके रखना, क्योंकि जब एग्जाम होगा आपका, हमको पता है, ठीक है, तो उसमें 2 दिन का गैप है। तो आप क्या करेंगे, उसको गैप में आपको डिस्कशन सीरीज देखना है, आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और दूसरे को सजेस्ट करो, तुम्हारा बैच स्टार्ट होने वाला है, तुमको कैसा लग रहा है, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है लेक्चर देख के, जरूर बताओ। थैंक यू।